ये है हमारे शो की फीमेल लीड सैरी, जो कॉस्मेटिक और फैशन कंपनी की ओनर है। उसका ब्रदर उसे कॉल करके बताता है कि डैड जेल से बाहर आ गए हैं। सैरी अपने भाई का नंबर ब्लॉक कर देती है। वह अपनी वाइफ से कहता है कि डैड आज डिसाइड करेंगे कि उनकी कंपनी कौन हैंडल करेगा। सब लोगों को घर पर दिखाते हैं। दोनों भाई बहस करते हुए डैड को एक दूसरे के मिस्टेक्स बताते हैं। डैड सैरी के बारे में पूछते हैं। वह कहता है कि मैंने उसे इन्फॉर्म कर दिया था, बट उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। तभी सैरी आ जाती है। डैड उसे घर वापस आने के लिए कहते हैं। सैरी मना करके जाती है। डैड कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी कंपनी हैंडल करो। 10 साल पहले तुमने घर छोड़कर अपनी कंपनी ओपन की थी, तुम ही मेरी पोजीशन हैंडल कर सकती हो। सब लोग उसे मना करते हैं, बट वह ओके बोलकर कहती है कि क्या मैं दोनों सीईओज को भी चेंज कर सकती हूँ। डैड कहते हैं कि तुम जो चाहे वो कर सकती हो। सैरी कहती है कि मैं कल अपनी कंपनी के कुछ मैटर सॉल्व करके आपसे ऑफिस में मिलूंगी, और चली जाती है। नेक्स्ट डे सैरी को पैराग्लाइडिंग करते हुए दिखाते हैं। न्यू स्पोर्ट्स क्लॉथिंग की शूटिंग चलती रहती है। अचानक से मौसम खराब हो जाता है। ट्रैक्टर को उड़ते हुए देखकर सैरी शॉक हो जाती है। कैमरामैन भी किसी चीज से टकरा जाते हैं। सैरी टोर्नाडो में फंस जाती है। ये है हमारे शो का मेन लीड ह्यू, जो एक नॉर्थ कोरियन मिलिट्री ऑफिसर है। सैरी को एक पेड़ पर बेहोश पड़े हुए दिखाते हैं। सैरी का सेक्रेटरी रेस्क्यू टीम को सैरी को ढूंढने के लिए कहता है। मॉर्निंग में होश में आने पर वह कहती है कि मैं कहाँ हूँ, और सेक्रेटरी मिस्टर होंग से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, बट नहीं हो पाता। सैरी हेल्प के लिए चिल्लाती है। ह्यूग सुन लेता है। उसका पार्टनर पिजन किसी दूसरे काम से चला जाता है। ह्यूग आगे जाकर चेक करता है। उसे सैरी मिल जाती है। सैरी उसके बैजेस देखकर शॉक हो जाती है। ह्यूग उससे पासवर्ड पूछकर नीचे आने के लिए कहता है। सैरी कहती है कि कौन सा पासवर्ड, मैं इतनी ऊंचाई से नीचे नहीं आ सकती। ह्यूग के गन लोड करने पर सैरी जंप कर देती है। ह्यूग उससे पूछता है कि तुम कहाँ से आई हो। सैरी कहती है कि तुम नॉर्थ कोरिया के ऑफिसर हो, बट मैं किसी को तुम्हारे बारे में नहीं बताऊंगी, तुम मिशन पर होंगे। ह्यूग उसे रोक देता है। सैरी कहती है कि प्लीज मुझे जाने दो। उसके एड्रेस पूछने पर वह बता देती है। ह्यूग कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मैं साउथ कोरिया में नहीं आया, तुम नॉर्थ कोरिया में आ गई हो। सैरी शॉक हो जाती है और कहती है कि मैं पैराग्लाइडिंग करते हुए टोर्नाडो में फंसकर यहाँ आ गई। ह्यूग इन्वेस्टिगेट करने के लिए कहता है। सैरी कहती है कि अगर उन लोगों ने मुझे ब्रिटिश स्पाई और सीक्रेट एजेंट बताकर किसी कोल माइन में भेज दिया तो। ह्यूग कहता है कि ऐसा नहीं होगा। सैरी कहती है कि मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूं। ह्यूग कहता है कि ट्रस्ट करना या ना करना तुम्हारी प्रॉब्लम है, मेरी नहीं। सैरी कहती है कि मैं भागकर यहाँ से चली जाऊंगी, बॉर्डर इतनी दूर नहीं है। सैरी के भागने पर वो कहता है कि वहाँ माइन है, मैं इस एरिया का एक्सपर्ट हूँ, तुम मेरी हेल्प के बिना यहाँ से नहीं जा सकती। आगे आने पर उसका पैर भी माइन पर रखा जाता है। सैरी कहती है कि क्या तुम भी माइन पर खड़े हो। ह्यूग मना करके कहता है कि मैं ठीक हूँ, और हेल्प के लिए इन्फॉर्म करता है, बट वॉकी टॉकी पानी में गिर जाता है। सैरी उसे उठाकर कहती है कि मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी। ह्यूग कहता है कि मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। सैरी कहती है कि यहाँ से निकलने में मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगी, और वॉकी टॉकी वहीं पर रख कर जाती है। ह्यूग उसे रास्ता बताता रहता है। सैरी कहती है कि तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो, फिर कभी मिलेंगे। जाते हुए कोई ह्यूग को ढूंढने आता है। सैरी सुनकर भाग जाती है। पिजन के आने पर ह्यूग उन्हें सैरी को बिना शूट किए अरेस्ट करने का ऑर्डर देता है। वह बाकी को इन्फॉर्म करके माइंड डिसेबल करता है। बाकी ऑफिसर्स उसे ढूंढते रहते हैं। कुकू कहता है कि उसे मिलते ही शूट करने का ऑर्डर है। वे लोग ड्रंक होने की वजह से ठीक से नहीं सुन पाते। उसे सैरी मिल जाती है। वे उसके पीछे भागता रहता है। बाकी ऑफिसर्स भी आ जाते हैं और उसके माइन एरिया में एंट्री करने पर रुक जाते हैं। वह माइन से बचकर निकल जाती है। ह्यूग दोनों को दूसरे रास्ते से जाकर पकड़ने के लिए कहता है। उसके बॉर्डर क्रॉस करने पर वे कहते हैं कि ये तुम्हारी कंट्री का रास्ता नहीं है, वापस आ जाओ, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। उसके शूट करने पर वह जंप कर देता है।
ह्यूग गार्ड को इन्फॉर्म करने के लिए कहता है। कुकू इन्फॉर्म करता है बट वह ड्रामा देखने में बिजी होता है। सैरी उसके आगे से निकल जाती है और भागती रहती है। मिस्टर होंग सैरी की मॉम को बताते हैं कि वो मिसिंग है। दोनों भाई चेक करने आते हैं और ऑफिसर से कहते हैं कि अगर वो जिंदा होती तो हमें इन्फॉर्म कर देती। दोनों टेंशन में होते हैं। भागते भागते उसे चोट लग जाती है। ह्यूग फुटेज देखकर उसे ढूंढने जाता है। सैरी को रास्ता नहीं मिलता। वह फिर से उसी जगह पर ना आए इसलिए मार्क लगाते हुए जाती है। वे लोग उसे ढूंढते रहते हैं। पीजन को उसके कपड़े मिलने पर वह मार्क को फॉलो करते हैं। ह्यूग को वो दिख जाती है। एक विलेज देखकर सैरी कहती है कि मैं घर आ गई। नीचे आकर सैरी लोगों को देखकर कहती है कि क्या मैं अभी भी नॉर्थ कोरिया में ही हूँ। कमांडर के आने पर कोई सैरी को ले जाता है जो होता है ह्यूग। सैरी उसे देखकर स्माइल करती है और कहती है कि हम दोबारा मिल गए। ह्यूग कहता है कि मुझे लगा था तुम चली गई होंगी। सैरी कहती है कि लगा तो मुझे भी था बट मैं अब तुमसे मिलकर खुश हूँ। ह्यूग सोचता है कि इसने बिना किसी को पता चले मिलिट्री बॉर्डर पार कर लिया है। रूल्स के अकॉर्डिंग मुझे इसे रास्ते से हटाना होगा। क्या इसे मार दूं? सैरी को फेस वॉश करते हुए दिखाते हैं और ह्यूग को खाना बनाते हुए। खाना देखकर सैरी कहती है कि पहली बाइट हाउस ओनर लेता है कि साउथ कोरिया का टेबल मैनर है। ह्यूग कहता है कि क्या तुम्हें डर है कि खाने में जहर है? सैरी कहती है कि इस सिचुएशन में किसी पर ट्रस्ट करना इजी नहीं है। ह्यूग कहता है कि तुम एयरक्राफ्ट से उस दिन लैंड हुई जिस टाइम इलेक्ट्रिक वायर काम नहीं कर रहे थे। तुम मिलिट्री एरिया क्रॉस करके यहाँ आई हो। मुझे नहीं लगता कि तुम इनोसेंट हो। सैरी कहती है कि क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो कि मैं एक स्पाई हूँ? मैंने तुम्हें अपना नाम इसलिए नहीं बताया कि कहीं तुम नेट पर सर्च करके डर ना जाओ कि मैं कितनी फेमस हूँ। ह्यूग कहता है कि हमारे पास नेट नहीं है। सैरी शॉक हो जाती है। सैरी का भाई डैड को बताता है कि उसका कुछ पता नहीं चला। डैड प्रोफेशनल हायर करने के लिए कहते हैं कि किसी को भी इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए। सैरी कहती है कि अगर मेरी गवर्नमेंट को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो कंट्री वॉर हो जाएगी। ह्यूग कहता है कि मैं किसी को पता नहीं चलने दूंगा कि तुम यहाँ हो। सैरी कहती है कि क्या तुम मुझे मार दोगे? ह्यूग कहता है कि ऐसा कर सकते हैं। सैरी कहती है कि तुम मजाक कर रहे हो ना। बच्चों का अच्छा नहीं था। मैं एक रिच फैमिली से हूँ। मेरी हेल्प कर दो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगी। ह्यूग डील करने से मना कर देता है। कुकू ह्यूग के पास आकर कहता है कि उस गर्ल की टेंशन मत लो, वो मर गई है। मॉर्निंग में ही पता चला है एक माउंटेन पर एक्सीडेंट में एक गर्ल की डेथ हो गई। ह्यूग उसे बताने की कोशिश करता है बट वह नहीं सुनता और पीछे सैरी को देखकर डर जाता है कि मुझे लगा कि मर गई। कुकू सैरी से कहता है कि तुम एग्जैक्टली कैप्टन के घर पर ही कैसे आई? सैरी कहती है कि मैं स्पाई नहीं हूँ, मुझे नहीं पता था कि ये इसका घर है। कुकू कहता है कि हम इसे मारकर कहीं भी दबा सकते हैं, हमारी कंट्री में बहुत जगह है। सैरी कहती है कि अगर किसी को पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ तो तुम लोगों की प्रॉब्लम में आओगे। बाकी लोग भी उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। सैरी कहती है कि मैं जहाँ लैंड हुई थी मुझे वहीं छोड़ दो, आगे मैं खुद चली जाऊंगी। ह्यूग के मना करने पर कुकू कहता है कि जाने दो, इलेक्ट्रिक वायर में फंसकर इसका फ्राइड चिकन बन जाना है। सैरी कहती है कि तुम लोग तो ऑफिसर हो, उसे कुछ टाइम के लिए बंद कर सकते हो। ह्यूग कहता है कि हमारी ड्यूटी पूरी हो चुकी है, हम कुछ मंथ तक बॉर्डर से दूर रहेंगे। सैरी कहती है कि कोई तो रास्ता होगा। ह्यूग इन्वेस्टिगेशन बताता है। सैरी कहती है कि तुम तभी मुझे वहाँ क्यों नहीं लेकर गए? कहीं मैं तुम लोगों की लापरवाही ना बता दूं इसलिए। सीगल कहता है कि मेरे अंकल की बोट टू बोट पर ड्यूटी है जिसकी हेल्प से तुम दूसरी कंट्री जा सकती हो। वह 3 दिन बाद जाएंगे। ह्यूग कहता है कि या तो इन्वेस्टिगेशन के लिए चलो या फिर हमारे ऑर्डर फॉलो करो। साउथ कोरिया जाने के बाद भी तुम किसी को हमारे बारे में नहीं बताओगी। सैरी कहती है कि मैं वहाँ जाकर सब भूल जाऊंगी। लंच करते हुए ह्यूग कहता है कि हमें अपनी ड्यूटीज पर वापस जाना है, कुछ गड़बड़ मत करना। सैरी कहती है कि अगर कुछ इमरजेंसी हुई तो तुम्हारे पास तो मोबाइल भी नहीं है। कुकू कहता है कि ये कौन सी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है। सीगल के सेल फोन बताने पर कुकू कहता है कैप्टन के पास है। ह्यूग कहता है कि तुम यहाँ सेल फोन यूज नहीं कर सकती और उसे लैंडलाइन दिखाकर कहता है कि 5 प्रेस करने पर ये मेरे ऑफिस में ही लगेगा, अगर अर्जेंट ना हो तो कॉल मत करना। सैरी ओके बोल देती है। ह्यूग ऑफिस में होता है। सैरी कॉल करके कहती है कि मुझे बॉडी वॉश नहीं मिल रहा है। ह्यूग कहता है कि वहाँ सूप है। दोबारा कॉल करने पर वह शैम्पू पूछती है कि बहुत अर्जेंट है। ह्यूग कहता है कि सूप ही है और नेक्स्ट टाइम हॉट वाटर के बारे में पूछती है। ह्यूग ने जैसे बताया था वह वैसे ही अरेंज करके बात लेती है। ह्यूग इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट आकर किसी केस की इन्वेस्टिगेशन करने की परमिशन लेता है। कमांडर दे देते हैं। बाथरूम से बाहर आने पर लाइट चली जाती है। सैरी ह्यूग को कॉल करती है बट वह रिसीव नहीं करता।
किसी के आने की आवाज़ सुनकर सैरी डर जाती है तो उसे पॉट से हिट करने वाली होती है और ह्यूग को देखकर कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए। ह्यूग कहता है कि कैंडल देने। सैरी रोते हुए सॉरी बोलती है और उसे बताती है कि मेरी कंपनी लॉस में चली गई, मैं यहाँ बैठकर तुम्हारे सामने रो रही हूँ। ह्यूग कहता है कि सब जल्दी ही ठीक हो जाएगा, मुझे मॉर्निंग में बाहर जाना है। सैरी पूछती है कि तुम कब वापस आओगे। ह्यूग कहता है कि शायद तुम्हारे जाने के बाद मेरे ऑफिसर्स तुम्हारी हेल्प करेंगे और उसे सामान देकर चला जाता है। ह्यूग के जाने पर सैरी उससे उसका नाम पूछकर कहती है कि मैं तुम्हारा फेवर याद रखूंगी। ह्यूग कहता है कि ये फेवर नहीं है, किसी को इस बारे में मत बताना और चला जाता है। सैरी सामान चेक करके खुश होती है, उसमें मेडिसिन देखकर वह कहती है कि वो स्वीट दिखता नहीं बट है। मॉर्निंग में ह्यूग दूसरी सिटी आ जाता है। वह लोग ह्यूग को देखकर अपने साथ ले जाते हैं। ऑफिसर कहता है कि तुम पहले कभी ऐसी जगह नहीं गए होंगे और उसे चेयर पर बैठाकर उससे पूछताछ करते हैं। वे कहते हैं कि हम किसी को भी कहीं भी फंसा सकते हैं। जनरल आकर ह्यूग को देखकर शॉक हो जाता है और उसे हिट करके ह्यूग से कहता है कि क्या तुम ठीक हो। ह्यूग को ऑफिस भेजकर जनरल बताता है कि पॉलिटिकल डायरेक्टर का बेटा है। वह शॉक हो जाता है। ऑफिसर कमांडर को कॉल करके कहता है कि क्या तुमने ह्यूग के बारे में पता नहीं किया था, वो पॉलिटिकल डायरेक्टर का बेटा है। वह कॉल कट करके कहता है कि ये मूक का छोटा भाई है, मूक मर चुका है। सीगल सैरी से ड्रामास की बातें करता रहता है। कुकू कहता है कि क्या तुम यहाँ इसके साथ टाइम पास करने आए हो। सैरी पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो। कुकू कहता है कि साउथ कोरियन गर्ल को दफनाने की तैयारी। सीगल कहता है कि कैप्टन ने हमें तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा है। कुकू कहता है कि ज्यादा खुश मत हो, वो इस तरह तुम पर नजर रख रहे हैं। जनरल ह्यूग से कहता है कि तुम इस केस के बारे में इसलिए इन्वेस्टिगेट करना चाहते हो ना क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई से रिलेटेड है। ह्यूग कहता है कि हर साल एक सीक्रेट ट्रक यूनिट एक्सीडेंट में लोगों को मार देती है बट सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट नहीं करता। जनरल कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, पास्ट को भूल जाओ। वंडर चारों को देखकर पूछता है कि तुम लोग कहाँ गए थे। कुकू कहता है कि कैप्टन के घर की पाइपलाइन ठीक करने। सीगल पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हैं। कमांडर बताता है कि रैंडम हाउस चेकिंग करने। कुकू ह्यूग को कॉल करके बताता है कि कमांडर हाउस इंस्पेक्शन के लिए गए हैं, हमने उस लड़की को कोई भी कॉल रिसीव करने से मना कर दिया था, अब हम क्या करें। ह्यूग जनरल की कार लेकर जाता है। ट्रैफिक पुलिस रोड क्लियर करा देती है और सबको ग्रीन लाइट ऑन करने के लिए बोल देती है। कमांडर इंस्पेक्शन के लिए आ जाते हैं। उन लोगों ने पहले ही सारे घर चेक कर लिए हैं, सिर्फ कैप्टन ह्यूग का घर बचा है। कमांडर कहता है कि वो तो बाहर है। लेडी कहती है कि घर की लाइट तो ऑन है। सारी बुक्स देखती रहती है। कुछ पेपर्स गिरने पर वह देखकर कहती है इसे मैंने पहले कहीं देखा है। लेडी के इंस्पेक्शन के लिए बोलने पर वह डर जाती है। कमांडर लॉक तोड़कर अंदर जाने के लिए कहता है। सब लोग अंदर जाकर चेक करते हैं बट वहाँ कोई नहीं होता। बाहर चेक करने पर उन्हें सैरी मिल जाती है। वे लोग उसे बाहर लाकर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट चलने के लिए कहते हैं। तभी ह्यूग आ जाता है। कमांडर सैरी पर गन पॉइंट कर देता है। ह्यूग आकर कहता है कि तुम मेरी फियांसी के साथ क्या कर रहे हो और उसे गन हटाने के लिए कहता है। उसके गन हटाने पर वह सैरी को अपनी साइड कर लेता है। कमांडर कहता है कि अगर तुम इसकी फियांसी हो तो तुम्हारे पास रेजिडेंट कार्ड होगा। ह्यूग बताता है कि मेरी फियांसी साउथ कोरियन है, ये डिवीजन 11 से है। लेडी पूछती है कि ये वहाँ कौन सा मिशन कर रही है। डिवीजन 11 के लोगों की डिटेल्स किसी को नहीं बताई जाती। सीगल कहता है कि ह्यूग के आगे नाइफ भी हो तब भी वह झूठ नहीं बोलता, वो उसे कैसे बचाएगा। ह्यूग कहता है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है और उसे अंदर ले जाता है। अंदर आकर वह उसे हटा देता है कि अब यहाँ कोई नहीं है। सैरी कहती है कि हम सबको साथ में क्यूट लग रहे थे और उससे डिवीजन 11 के बारे में पूछती है। ह्यूग कहता है कि मुझे नहीं पता था, यह हाउस इंस्पेक्शन अचानक से हो जाएगा, सॉरी। सैरी कहती है कि कोई बात नहीं, तुम टाइम पर आ गए थे। ह्यूग बताता है कि डिवीजन 11 में सीक्रेट एजेंट होते हैं जिनकी इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है। सैरी कहती है कि तुमने मुझे स्पाई बताया, क्या तुम पागल हो, अगर उन्हें पता चल गया कि ये झूठ है। ह्यूग कहता है कि डोंट वरी, तुम कल रात यहाँ से चली जाओगी। तभी डोर पर नॉक होती है। कुछ लेडीज ह्यूग के लिए स्नैक्स लेकर आती हैं और सैरी को देखकर कहती हैं क्या तुम इसकी फियांसी हो। सैरी क्या बोलने पर बह जाती हैं। दोनों अंदर जाते हैं। लेडीज कहती हैं कि शायद ये अरेंज मैरिज है क्योंकि ह्यूग उसके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं लग रहा था, वो बिल्कुल भी प्रेटी नहीं है, ऐसा लगता है कि कोई घोस्ट है।
सैरी कहती है मेरे जाने के बाद ये लेडीज मेरे बारे में पूछेंगी तब तुम क्या कहोगे। ह्यूग कहता है कि कोई नहीं पूछेगा। सैरी कहती है कि जरूर पूछेंगी कि तुम्हारा ब्रेकअप कैसे हुआ और तुम्हें ये बताना है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया। ह्यूग के बोलने पर वो कहती है कि छोड़ने का रीजन ये था कि हम दोनों डिफरेंट हैं। मेरे जाने के बाद तुम 6 मंथ तक किसी को डेट नहीं करोगे, खाना भी नहीं खाओगे और स्माइल भी नहीं करोगे। लगना चाहिए कि तुम दुखी हो। ह्यूग हंसकर ओके बोल देता है। सैरी बोलती रहती है कि आसमान से गिरी और नॉर्थ कोरिया में अटकी, 2 बार गोली लगने से बच गई और आज एंगेजमेंट भी हो गई। किसी को एयरपोर्ट से आते हुए दिखाते हैं। जनरल उसे पिक करने आते हैं। डैनी पूछती है कि वो कार कहाँ गई। जनरल कहता है कि ह्यूग को कुछ अर्जेंट काम था इसलिए वो ले गया। डैनी पूछती है कि क्या कार वापस आ गई और उनके मना करने पर कहती है कि मैं जाकर ले आऊंगी। वैसे भी उसे पता चल गया होगा कि मैं रशिया से वापस आ गई हूँ। जनरल कहता है कि उसे नहीं पता, मैंने उसे नहीं बताया। बट क्या वो तुम्हें याद है। डैनी कहती है कि मैं अपने फियांसे को कैसे भूल सकती हूँ। कमांडर एक आदमी से कहता है कि मूव का भाई कैप्टन ह्यूग है, उसके बारे में तुम्हें पता लगाना था। वे कहता है कि हम उसके घर में माइक्रोफोन फिट करके सब सुन सकते हैं। कमांडर कहता है कि वहाँ एक लड़की भी है जो उस पर शक है। ह्यूग उसके बारे में झूठ बोल रहा है, उस पर नजर रखो। उस गर्ल को यूज करके हम उसे बर्बाद कर सकते हैं। 7 साल पहले किसी आदमी की वजह से ह्यूग के भाई का मर्डर हुआ था। सब लोग कार को देखते रहते हैं और सैरी उन्हें। ह्यूग आकर पूछता है कि क्या कर रही हो। सैरी कहती है कि ये लोग कार को ऐसे क्यों देख रहे हैं, ये तो नॉर्मल कार है। ह्यूग उसे कहीं जाने से मना करके जाता है। सैरी कहती है कि मैं तुम्हें बाहर तक ड्रॉप करूंगी, शायद कल रात इन्होंने मुझे ठीक से नहीं देखा था। ह्यूग उसे थैंक यू देकर हेयर टाई करने के लिए कहता है। सैरी के रीजन पूछने पर ह्यूग कहता है कि यहाँ पर या तो फॉरेनर्स हेयर ओपन रखती हैं या फिर क्रेजी गर्ल्स। सैरी कहती है कि ठीक है मैं क्रेजी बनूंगी। ह्यूग उसे रोककर हेयर टाई कर देता है। बाहर आने पर सैरी की एक्टिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसे उसके हेयर टच करने के लिए कहती है। ह्यूग के मना करने पर वो कहती है कि हमारी एंगेजमेंट हुई है, टच करो नहीं तो मैं यहीं बैठ जाऊंगी। वह कर देता है। सब लोग देखते हैं। जाते हुए उसे बाय बोलने के लिए कहती है। वह आदमी भी देखता है। पुप्पू पूछता है कि तुम हाउस इंस्पेक्शन के टाइम कैसे बचे। ह्यूग कहता है कि मैंने उसे सबसे इंट्रोड्यूस कराया और सोने चला गया। पुप्पू कहता है कि क्या कहकर इंट्रोड्यूस कराया। ह्यूग कहता है कि फियांसे बताया क्योंकि कोई और रास्ता नहीं था। वह कहता है कि हमें नहीं पता था कि तुम झूठ भी बोल सकते हो। सीगल कहता है कि ड्रामाज में ऐसा ही होता है। हग और किस भी करते हैं और साथ में नाइट स्पेंड करके इन सब चीजों से बच जाते हैं। सब लोग ह्यूग को देखकर कहते हैं क्या इसी वजह से कल रात नहीं आए थे, क्योंकि ह्यूग कहता है कि हम दोनों अलग अलग रूम में थे। सीगल कहता है कि ऐसे ही तो लव होता है। ह्यूग कहता है कि क्या तुम कुछ ज्यादा ही ड्रामाज नहीं देखने लगे हो और पूछता है कि बोट रेडी है। सीगल कहता है कि बोट 11 बजे आएगी और सिर्फ 5 मिनट ही वेट करेगी। ह्यूग उन्हें विलेजर्स से बचाकर ले जाने के लिए कहता है कि मुझे कुछ काम है। एक आदमी चारों को अंदर जाते हुए देखकर उसे इन्फॉर्म कर देता है कि उनकी बातें सुनता है, उसने माइक्रोफोन फिट कर दिया है। सीगल उससे ड्रामास की बातें करता है। वह सुनकर कहता है कि ये कैसी बातें कर रहे हैं। ह्यूग उन ट्रक्स के बारे में इन्वेस्टिगेट करने आता है। गार्ड कहता है कि उन ट्रक से टकराने पर कोई नहीं बच सकता। ह्यूग कहता है कि किसी को ट्रक के बारे में मत बताना, मैं नहीं चाहता कि तुम प्रॉब्लम में आओ। कमांडर के से मिलने आता है। यह है जुन, ये साउथ कोरिया से नॉर्थ कोरिया किसी काम से आया है। सैरी सबको सर्टिफिकेट देकर थैंक यू बोलती रहती है। ह्यूग के देखने पर वह पूछती है कि क्या हुआ। वह कुछ नहीं बोलकर चला जाता है। सैरी उसे बाहर लाकर टमाटो प्लांट दिखाकर कहती है कि मेरे पास पैसे नहीं थे तो मैंने तुम्हारे पोटैटोज बेचकर ये प्लांट ले लिया, थैंक यू गिफ्ट है। ह्यूग कहता है कि मेरे ही पोटैटोज बेचकर मुझे ही गिफ्ट देख रही हो, ये कैसा थैंक यू है। मुझे टमाटोज पसंद नहीं है और ना ही प्लांटिंग करनी आती है। सैरी कहती है कि प्यार से इसका ध्यान रखना। रात में सब सुनता रहता है और कमांडर को कॉल आने पर कहता है ह्यूग की फियांसे मेंटल है, वो आज वापस अपने शहर जा रही है। ह्यूग उसे अपने साथ ले जाता है। रास्ते में सैरी उसका हैंकी वापस करके थैंक यू बोलती है। दोनों बोट के पास आ जाते हैं। बोट ओनर उसे देखकर कहता है कि क्या यह अकेली जाएगी। ह्यूग कहता है कि हम दोनों जाएंगे, इसे शिप तक छोड़कर मैं वापस आ जाऊंगा। दोनों बोट पर एक दूसरे को अपना नाम बता देते हैं और हंसते रहते हैं। तभी कोई आकर बोट को रोकने के लिए कहते हैं। दोनों छिप जाते हैं। वे लोग बोट चेक करते रहते हैं। कुछ लोग इलीगली लोगों को दूसरी कंट्री भेज रहे हैं इसलिए। सैरी ह्यूग से कहती है कि तुम ऑफिसर हो, कुछ तो करो। ह्यूग कहता है कि जैसे साउथ कोरियन ड्रामास में करते हैं।
हमें वो ट्रिक यूज करनी होगी। सैरी पूछती है कि कौन सी ट्रिक। ह्यूग कहता है कि सीगल के बताने पर मुझे ये नॉनसेंस लगा था, बट अब सैरी कहती है कि बातें बंद करो और कुछ करो। उनके आने की आवाज सुनकर ह्यूग उसे किस कर लेता है। वे उन्हें देखकर गेट बंद कर देते हैं। वे दोबारा गेट खोलकर उन्हें ऊपर बुलाता है और उनका आईडी कार्ड चेक करके कहता है कि तुम लोगों को यहाँ ये सब नहीं करना चाहिए, और वापस चलने के लिए कहते हैं। सैरी कहती है कि शिप वहाँ है। ह्यूग कहता है कि हम अब नहीं जा सकते। बोट वापस टर्न हो जाती है। सैरी शिप को देखकर सैड होती है और ह्यूग से कहती है कि मुझे अभी वापस जाना है, चाहे मैं मर क्यों ना जाऊं। ह्यूग कहता है कि मैं तुम्हें मरने से नहीं रोकूंगा, बट क्या तुम बोट कैप्टन को भी अपने साथ मरवाना चाहती हो। कार के पास आने पर सैरी कहती है कि क्या मैं नेक्स्ट वीक जा सकती हूँ। ह्यूग कहता है कि 15 डेज तक नहीं जा सकती। सैरी कहती है कि तुमसे सच बोलने के लिए किसने कहा, झूठ बोलकर मुझे तसल्ली दे सकते हो। ह्यूग कहता है कि मैं झूठ नहीं बोलता। सैरी कहती है कि पहले भी तो झूठ बोला था कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ, और वो किस क्यों किया था, वैसे वो किस नहीं था। ह्यूग कहता है कि तुमने ही तो कुछ करने के लिए बोला था। सैरी कहती है कि किस करने के लिए नहीं बोला था। ह्यूग कहता है कि तुमने तो बोला कि वो किस नहीं था। सैरी कहती है कि वाओ, हम हॉलीवुड में हैं क्या। ह्यूग कहता है कि मैंने हॉलीवुड नहीं देखा। ह्यूग को अपने रूम में दिखाता है। बाहर आने पर उसे सैरी का नोट मिलता है कि मैं तुम्हें और परेशान नहीं कर सकती, यहाँ से निकलने का रास्ता मैं खुद ढूंढ लूंगी। ह्यूग उसे ढूंढता है। सैरी पैराग्लाइडिंग के लिए रेडी होती है कि अगर रास्ते में मर गई तो भी ठीक है, और मिस्टर हॉन्ग से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है। तभी ह्यूग आकर कहता है कि मैंने डोर की आवाज़ सुन ली थी, तुम इसे खींच कर इसलिए लाई हो ना ताकि मैं तुम्हें फॉलो कर सकूं। सैरी मना करके कहती है कि क्या तुमने मेरा नोट नहीं पढ़ा, मैं जैसे आई थी वैसे ही वापस चली जाऊंगी। ह्यूग कहता है कि वो टोर्नेडो की वजह से हुआ था, अब ऐसा नहीं होगा। वे लोग तुम्हें देख लेंगे और देखते ही शूट कर देंगे, चाहे तुम साउथ में लैंड करो या नॉर्थ में। और उसका वॉकी टॉकी देखकर कहता है कि ये कब से ऑन था। ऑफिसर कमांडर को बताता है कि माउंटेन पर कोई साउथ से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। वह एरिया को सेल करके सर्च करने के लिए कहता है। ह्यूग कहता है कि स्काउट को सिग्नल मिल गया होगा, वे लोग 10 मिनट में यहाँ आ जाएंगे, हम किसी भी रास्ते से जाएं पकड़े जाएंगे। सैरी उसे वहीं रुकने के लिए कहकर खुद को पकड़वाने जाती है। ह्यूग कहता है कि सबको पता है तुम मेरी फियांसे हो, और उन्हें आते हुए देखकर जंप कर देता है। उनके आने पर वहाँ कोई नहीं होता। वह आदमी कमांडर को बताता है कि ह्यूग उसे वापस ले आया है। वे उस पर नजर रखने के लिए बोलकर उसे पैसे देते हैं कि अपने बेटे के लिए कुछ ले जाना। वह रास्ते में सामान खरीदता है। ह्यूग भी कॉफी लेने आता है। चोर उस आदमी का पर्स छीन कर भाग जाता है। ह्यूग उसके पीछे जाता है। शॉपकीपर कहता है कि ये गैंग मेंबर है, पुलिस ऑफिसर को मार देंगे। ह्यूग उसके पीछे आकर उनसे फाइट करता है। वह ह्यूग को हिट करने वाला होता है, बट वह उसे बचा लेता है। सब लोग बातें करते रहते हैं। ह्यूग के बारे में पूछने पर सैरी कहती है कि वो कुछ खरीदने गया है। सीगल कहता है कि इसीलिए उन्होंने हमें यहाँ तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए बुलाया है। सैरी कहती है कि मुझे, और स्माइल करती है। तो लेडीज सैरी को कर्नल की वाइफ की पार्टी में इनवाइट करने आती हैं, बट सैरी मना कर देती है। सैरी चारों से कहती है कि ह्यूग की पोजीशन लो है, क्या उसे प्रमोट करने का कोई रास्ता नहीं है ताकि वो मेरी हेल्प कर सके। कुकू बताता है कि एक स्टार बैज है जो कर्नल देता है, बट वे ह्यूग को लाइक नहीं करते। सैरी कहती है कि वो किसी की तो बात मानते होंगे। वो बताता है कि अपनी वाइफ की। सैरी भी पार्टी में आ जाती है, तो उसे अपने पास बैठने के लिए कहती है। सैरी कहती है कि इतनी प्रिटी लेडी के पास मैं कैसे बैठ सकती हूँ, और उन्हें इम्प्रेस करने में लग जाती है। लेडी के नाम पूछने पर सैरी अपना नाम सैमसुक बताती है। पिजन ह्यूग को बताता है कि सैरी बर्थडे पार्टी में गई है, वो तुम्हारा प्रमोशन करने में हेल्प कर रही है। ह्यूग स्माइल करके कहता है कि क्या वो खुद को सच में मेरी फियांसे समझ रही है। पिजन कहता है कि तुम्हारे पास पावर नहीं है, वो तुम्हारी पोजीशन बढ़ाकर तुम्हारी हेल्प से बाहर जा सके इसलिए ऐसा कर रही है, तुम उसके लिए स्ट्रेंजर हो। ह्यूग कहता है कि किसने कहा कि मेरे पास पावर्स नहीं है। ह्यूग ट्रक रिपेयरिंग एरिया चेक करने आता है। ह्यूग वहाँ देखकर पिजन को वापस ले जाता है। उसने वहाँ से मेटल पीस ले लिया है। कमांडर किसी से ह्यूग की फियांसे के बारे में पता करवाता है कि क्या वो सच में डिवीजन 11 में है। पार्टी खत्म होने पर सारी लेडी को अपने हस्बैंड से ह्यूग के बारे में बात करने के लिए कहती हैं। वह मान जाती हैं। दोनों बातें करती रहती हैं। ह्यूग वहाँ से बार बार साइकिल लेकर जाता है। सैरी उसे देखकर आवाज लगाकर पूछती है कि क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे। ह्यूग मना करके कहता है कि मैं तो बस यहाँ से जा रहा था, और तुम इतनी लेट यहाँ क्या कर रही हो।
सैरी कहती है कि तुम्हारी हेल्प कर रही थी और साइकिल लेकर कहती है कि क्या मैं आगे बैठ सकती हूँ। दोनों को जाते हुए दिखाते हैं। ह्यूग उसे लेट नाइट तक बाहर रहने से मना करता है कि ये डेंजरस है। सैरी कहती है कि क्या तुम्हें मेरी फिक्र है, और ह्यूग के मना करने पर कहती है कि है। वापस आने पर सब लोग वहीं होते हैं और पार्टी करते रहते हैं। ह्यूग उसे देखकर स्माइल करता रहता है और सैरी के देखने पर कहीं और देखने लगता है। मॉर्निंग में ह्यूग उसके लिए कॉफी बनाता है। सैरी को स्मेल आने पर वह बाहर आती है। ह्यूग उसे कॉफी देता है और उसके टेस्ट बताने पर चाहता है। सैरी उसे कॉफी के लिए थैंक यू बोलने के लिए फिंगर हार्ट देती है। सीगल कहता है कि ये साइन। कुकू कहता है कि वो तुम्हें बग की तरह स्क्वीज करके मार देगी। सीगल कहता है कि फिंगर हार्ट है, इसका मतलब होता है लव। वो तुम्हें लाइक करती है, तुम्हारे बीच कुछ तो हुआ होगा। ह्यूग किस याद करके शॉक हो जाता है। कुकू कहता है कि टेंशन मत लो, वो जल्दी चली जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि तुम अपनी फियांसी को चीट करके ऐसा कर रहे हो। और ह्यूग के देखने पर कहता है कि कर रहे हो। सब लोग मार्केट घूमने आते हैं। डैनी ह्यूग से मिलने जाती है। रास्ते में टैक्सी खराब होने पर जुन उसे देखकर लिफ्ट देता है। रास्ते में सैरी बाकी लेडीज से अलग हो जाती है और अंधेरे में खो जाती है। कमांडर को कॉल आता है कि डिवीजन 11 में ऐसी कोई गर्ल नहीं है। ह्यूग के आने पर दोनों से बताती हैं कि मार्केट में सैरी उनसे अलग हो गई थी। वह भाग कर जाता है और ढूंढते हुए वहाँ पर कैंडल देखता है। जुन डैनी को ह्यूग के घर ड्रॉप करके चला जाता है। सैरी कैंडल को जलते हुए देखकर उसे फॉलो करती है और सामने ह्यूग को देखकर खुश हो जाती है। ह्यूग स्माइल कर देता है। सैरी कहती है कि तुम्हें देखकर थोड़ी देर के लिए मेरी हार्ट बीट फास्ट हो गई थी। ह्यूग सीगल की बात याद करके कहता है कि मेरी लाइफ में ऑलरेडी एक गर्ल है, वो मेरी फियांसे है। सैरी कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरी लाइफ में भी बहुत सारे बॉयज हैं, इसीलिए तो मुझे जल्दी से और वापस जाना है। ह्यूग कहता है कि बहुत सारे। सैरी कहती है कि मैं लाइन क्रॉस नहीं करूंगी, सीधे देखकर चलूंगी। मैं ड्राइव करते हुए भी सामने ही देखती हूँ, साइड में नहीं। ह्यूग कहता है कि तुम्हें ड्राइव करते हुए साइड में भी देखना चाहिए। जब उसकी साइड से निकलता है और उसे देखकर कहता है कि शायद ही वही थी, बट वो यहाँ कैसे हो सकती है। दोनों डैनी से पूछने आती हैं कि तुम्हें इतनी रात को ह्यूग से क्या काम है। डैनी कहती है कि मैं ह्यूग की फियांसे हूँ। दोनों बिना कुछ बोले चली जाती हैं। सैरी कहती है एक टाइम पर दो गर्ल्स को फियांसे कैसे बना सकते हो, ये हेडलाइन बन सकती है। ह्यूग कहता है कि तुम मेरी फियांसे नहीं हो। सैरी कहती है कि फिलहाल तो हूँ, अगर वो आ गई तो तुम क्या करोगे। ह्यूग कहता है कि ऐसा नहीं होगा, वो रशिया में है, मैं स्टूपिड नहीं हूँ। और सामने डैनी को देखकर शॉक हो जाता है। सैरी आकर कहती है कि फियांसे, इसका मतलब तुम स्टूपिड हो। ह्यूग पूछता है कि तुम कब वापस आई। डैनी कहती है कि कुछ दिन पहले मैं यहाँ कार लेने आई हूँ। ह्यूग कहता है कि और मैं साथ में एक मिशन पर हैं, मिशन कंप्लीट होने पर ये चली जाएगी। सैरी भी हाँ बोलकर घर जाती है। ह्यूग उसका हाथ पकड़कर कहता है कि घर वहाँ नहीं, यहाँ है, डोर लॉक कर लेना, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। और डैनी को छोड़ने जाता है। जाते हुए ह्यूग डोर को ही देखता रहता है और डैनी उसे। वह डैनी के घर आ जाता है। उसके अंकल उसे अंदर ले जाते हैं। ह्यूग के जाने पर मामू से डिनर करके जाने के लिए कहती हैं। ह्यूग टाइम देखता है। जुन सैरी को याद करता है, वो उससे मैरिज प्रपोजल के लिए मिला था। जुन उसके बारे में सोचकर स्माइल करता है। घर पर सैरी आवाज सुनकर बाहर आती है और ह्यूग को ना देखकर कहती है कि मैं उसका वेट थोड़ी ही कर रही हूँ। डोर नॉक होने पर वह जाकर चेक करती है। सारी लेडीज उसका मुंह ठीक करने आती हैं कि तुम सैड होंगी, और अंदर आकर कहती हैं कि क्या ह्यूग ने तुम्हें उस लड़की के लिए छोड़ दिया। सैरी कहती है कि ऐसा नहीं है। लेडीज कहती है कि हम ह्यूग को सबक सिखा कर रहेंगे। सैरी कहती है कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, बट ह्यूग के पेरेंट्स उसकी शादी जबरदस्ती उस लड़की से कराना चाहते हैं। लेडी कहती है कि ह्यूग अच्छा बेटा है, हमने उसे गलत समझा। ह्यूग वहाँ से निकलकर अपने डैड से मिलने आता है। डैड कहता है कि तुम्हारे एंगेजमेंट को 7 साल हो गए हैं, तुम्हें इस साल शादी करनी होगी। ह्यूग कहता है कि आप जो बोलेंगे मैं कर लूंगा, बट आपको मेरी हेल्प करनी होगी। सब लोगों के जाने के बाद सैरी ड्रिंक करती रहती है और ह्यूग के आने पर कहती है कि ये लाइन क्रॉस मत करना, नहीं तो वॉर हो जाएगी। ह्यूग कहता है कि क्या तुम गुस्सा हो, और सैरी के मना करने पर कहता है कि फिर नाइफ नीचे रख दो। सैरी कहती है कि तुम 8 बजे गए थे, 10 बजे डैनी के घर पर पहुंच गए होंगे। कॉफी पीने के चक्कर में तुम 11 बजे निकल गए होंगे, तुम्हें 1 बजे तक यहाँ आ जाना चाहिए था। मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा कहकर गए थे और अब 7 बजे वापस आ रहे हो। ह्यूग कहता है कि मैं तुम्हें नेशनल टीम के साथ यूरोप भेजने के लिए गया था, वहाँ जाकर तुम गायब होकर अपने घर चली जाना। पासपोर्ट फोटो के लिए अपना लुक चेंज कर लो। वह आदमी सब सुन लेता है।
सैरी अपना लुक चेंज कर लेती है और अपनी वॉच बेचने आती है। सैरी वहाँ पर एक वॉच देखकर कहती है कि ओरिजिनल है। रानी बताता है इसे किसी ने कुछ साल पहले मेरे पास रखा था बट अभी तक लेने नहीं आया। वह आदमी कमांडर को बता देता है कि वो नेक्स्ट मंडे नेशनल टीम के साथ जाएगी। कमांडर से पूछता है कि हमें इतने टाइम से मूव की वॉच क्यों नहीं मिली। जंग याद करता है और कहता है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ है। ह्यूग वहाँ पर कम मेंबर्स को देखकर पूछता है कि बाकी कहाँ हैं। वह बताता है कि चारों को सिक्योरिटी डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गए हैं। कमांडर उनसे ह्यूग और उसकी फियांसी के बारे में पूछता है बट कोई कुछ नहीं बताता। ह्यूग वहाँ आ जाता है और कहता है कि जो पूछना है मुझसे पूछो। तभी एक कॉल आता है। वह कहता है कि ट्रक केस वापस से ओपन हो गया है। ह्यूग उसे लेकर चला जाता है। साउथ कोरिया में वह लड़का मिस्टर हॉन्ग को बताता है कि कुछ दिन पहले वॉकी टॉकी से कुछ साउंड आई थी। वो साउंड सैरी की होती है। दोनों यूएस को लेकर पुलिस के पास जाने के लिए कहते हैं कि वो उसे ढूंढ लेंगे। सैरी सबको सॉरी बोलती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है और उन्हें थैंक यू बोलने के लिए फिंगर हार्ट देती है। सब शॉक हो जाते हैं। गोपी चंद से कहता है कि उसने तुम्हें 2 बार हार्ट दिए। वो लव सिग्नल दे रही थी क्या? ये को न जाने के लिए बोलकर अंदर आकर सैरी को देखकर कहता है कि क्या तुम्हारे पास बहुत सारे हार्ट हैं, और गुस्से में सोने चला जाता है। घर पर जंग फ्लैशबैक याद करता है। कुछ लोग उसे परेशान करते हैं। मूव आकर उसे बचाता है। ये सब याद करके रोता रहता है। दोनों को ट्रेन में दिखाते हैं। वे पासपोर्ट के लिए फोटो क्लिक कराने जा रहे हैं। सैरी कहती है मेरे यूरोप से गायब होने पर तुम्हारे साथ तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी ना? डैड ने बोला था कि अगर तुम्हारे मेंबर ने कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। ये कहता है कि मुझे कुछ नहीं होगा। तभी अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन यहाँ पर 10 घंटे रुकेगी। सैरी कहती है कि ऐसे ही बोल रहे हैं, इतना टाइम नहीं लगेगा। ये कहता है कि इससे भी ज्यादा लगेगा। जुन भी उसी ट्रेन में होता है कि मैं यहाँ कैसे सोऊंगा। कुछ लोग वहाँ सामान बेचने आते हैं। रात में ठंड की वजह से ड्यूक उसे बाहर लेकर आता है और बॉन फायर जलाता है। सैरी कहती है कि लोगों के पास ब्लैंकेट है और कॉर्न भी। ड्यूक उसे सब ला कर देता है। सैरी उससे बातें करते करते सो जाती है। ड्यूक उसे अपनी जगह पहनाकर वहीं बैठ जाता है। मॉर्निंग में दोनों स्टेशन आ जाते हैं। जिन गुस्सा करके कहता है कि कार से 2 घंटे का रास्ता तुमने मुझे 17 घंटे में कराया। फोटो क्लिक हो जाती है। सारी ह्यूग को साथ में फोटो लेने के लिए कहती है कि मेमोरी के लिए। ह्यूग मना करके कहता है कि मेमोरी की कोई जरूरत नहीं है। वह आदमी जिनको पकड़वाने में लगा होता है क्योंकि ये सैरी के भाई के पैसे लेकर भागा है। कैमरामैन उसे 5 फोटो के पैसे देने के लिए कहता है। ह्यूग पे करते हुए कहता है कि क्या मुझे एक फोटो एक्स्ट्रा मिल सकती है। रिसेप्शन पर सैरी को देखकर जिन उसके बारे में पूछता है, उसका भाई कहता है कि वो मर चुकी है, तुम भी जल्दी ही उससे हेवन में मिलोगे। सैरी उसे देखकर शॉक हो जाती है। जुन उसे अपने साथ लेकर जाता है। तभी ह्यूग वहाँ आ जाता है और उनका हाथ हटाकर जुन को पकड़ लेता है। जुन सैरी से पूछता है कि ये कौन है। ह्यूग उसका आईडी चेक करके कहता है कि तुम तो ब्रिटिश हो, यहाँ क्यों आए हो? जुन कहता है कि मैं तुम्हें क्यों बताऊं, क्या तुम ऑफिसर हो? सैरी कहती है कि ये मेरा बॉडीगार्ड है और ह्यूग को जुन को छोड़ने के लिए कहती है। जुन पूछता है कि यहाँ क्या कर रही हो। ह्यूग उसका हाथ रोक देता है। सैरी कहती है कि क्या तुमने मेरे बारे में कुछ नहीं सुना? जुन मना करके कुछ लोगों को देखकर वहाँ से चला जाता है। ह्यूग कहता है कि बॉडीगार्ड। सैरी कहती है कि और क्या कहती, तुम वैसे भी मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हो। ह्यूग कहता है कि प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, नजर रख रहा हूँ, और उसे बार बार हिट होने से बचाता रहता है। सैरी कहती है कि बॉडीगार्ड यही करते हैं। जुन पकड़ा जाता है। ह्यूग पूछता है कि तुम उसे कैसे जानती हो। सैरी कहती है कि मेरा भाई मेरी शादी इसे कराकर मुझे बाहर भेजना चाहते थे ताकि मैं उनके रास्ते से हट जाऊं। अब वे बहुत खुश होंगे कि मैं मर गई। ह्यूग कहता है कि फैमिली फैमिली होती है, चाहे वे कितने भी बुरे क्यों ना हो। वे लोग जरूर तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। जुन सैरी के भाई को बताता है कि सैरी जिंदा है। ह्यूग उसे एक रूम में लेकर आता है और वहाँ से सारी बगिंग डिवाइस निकाल देता है और कहता है कि अब तुम बोल सकती हो। यहाँ के हर रूम में ये डिवाइस होती हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो बता देना, मैं साइड वाले रूम में ही हूँ। सारी क्रू के बोलने पर ह्यूग कहता है कि सिर्फ अर्जेंट होने पर। सारी कहती है कि हम सेफली चले जाएंगे ना। ह्यूग कहता है कि लो प्रोफाइल रहोगी तो कुछ नहीं होगा। सारी कहती है कि मैं सांस भी लेती हूँ तब भी लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं।
ड्यूक कहता है कि सो जाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। सैरी कहती है कि क्या मैं जुन के साथ चली जाऊं, एटलीस्ट वो मेरी फैमिली को इन्फॉर्म कर देगा। ड्यूक कहता है कि क्या तुम्हें उस पर ट्रस्ट है। सैरी कहती है कि इसका यहाँ मिलना, क्या पता यही मेरी डेस्टिनी हो। ड्यूक हंसकर कहता है कि डेस्टिनी, तुम आसमान से मेरे ऊपर गिरी, भागते हुए मेरे घर के आगे रुकी। सैरी कहती है कि ये कोइंसिडेंट था। ड्यूक कहता है कि ये कोइंसिडेंट और वो डेस्टिनी। सैरी कहती है कि तुम गुस्सा क्यों हो रहे हो, क्या तुम मेरी डेस्टिनी बनना चाहते हो। ड्यूक कहता है कि मेरा वो मतलब नहीं है। डैनी ह्यूग से मिलने आती है। सैरी को देखकर डैनी कहती है कि मुझे अपसेट होना चाहिए क्या। सैरी कहती है कि होना तो चाहिए। डैनी ह्यूग को अंदर जाकर बात करने के लिए कहती है। ह्यूग कहता है कि तुमने आने से पहले क्यों नहीं बताया। डैनी कहती है कि बताना तुम्हें चाहिए था कि तुम यहाँ हो, और उसे डिनर पर इनवाइट करके चली जाती है। सैरी का भाई कहता है कि मैं तुम पर ट्रस्ट क्यों करूँ। जुन से डील कहता है। डैनी बेटा इस पर आती है और जुन को देखकर कहती है अगर कूदना है तो वहाँ से कूदो, वो बिल्डिंग ऊंची है। जुन कहता है कि क्या तुमने मुझे पहचाना नहीं। दोनों बातें करते रहते हैं। लिफ्ट में सैरी कहती है कि तुम तो ठीक लग रहे हो, उसने तुम्हें अपने लेजर आई से शूट नहीं किया क्या। ह्यूग कहता है कि क्या तुम अकेली रह लोगी। सैरी हाँ बोलकर कहती है कि अब यहाँ किसी को तो जानती हूँ, वो इतना बुरा नहीं है। ह्यूग उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है कि कभी कभी जिन पर ट्रस्ट करो वही धोखा देते हैं। सैरी कहती है कि तुम्हारी लव परेड आइज डेंजरस हैं, मुझसे प्यार मत करना। ह्यूग कहता है कि तुम्हें फीवर भी नहीं है, फिर बकवास क्यों किए जा रही हो। जुन के हाय बोलने पर सैरी उसे हैंडसम बताती है और ह्यूग की बात सुने बिना ही जुन के साथ चली जाती है। डैनी दोनों को साथ में देखकर चली जाती है। वह की बातें करते हुए फोटो ले लेता है। दोनों फैमिलीज को डिनर पर दिखाते हैं। ह्यूग के डैड उनकी शादी नेक्स्ट मंथ फिक्स कर देते हैं। सैरी वॉशरूम में होती है। डैनी उसे देखकर कहती है कि एक आदमी के साथ यहाँ आई और दूसरे के साथ कॉफी पी रही हो। सैरी कहती है कि जिसके साथ आई थी उसके साथ पहले ही कॉफी पी ली। डैनी उसे बताती है कि नेक्स्ट मंथ हमारी शादी है और चली जाती है। जुन सैरी के भाई को उसकी बातें सुना देता है। सैरी कहती है कि क्या तुम वापस जाकर डैड को बता सकते हो कि मैं जिंदा हूँ। वह ओके बोल देता है। सब लोग चले जाते हैं। ह्यूग दोनों को देखकर उनके पीछे जाता है और उन्हें देखकर साइड में ही चलता रहता है। बस के बीच में आने पर वह उन्हें मिस कर देता है, बट वह उसे मिल जाती है। सैरी उसे कॉल करने के लिए बोलकर भेज देती है। ह्यूग पूछता है कि तुमने उसे कौन सा नंबर दिया। सैरी कहती है कि तुम्हारा, पर तुम नाराज क्यों हो। ह्यूग कहता है कि तुमने ही तो बोला था कि मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड हूँ, दिखोगी नहीं तो प्रोटेक्ट कैसे करूँगा। सैरी कहती है कि क्या तुम अवेंजर्स हो, और उसे साथ में ड्रिंक कराने लाती है। ड्रिंक करते हुए सैरी अपना सर ह्यूग के शोल्डर पर रख लेती है। उसके हटाने पर कहती है कि हैवी लग रहा है क्या, तो ये मसल्स क्यों बनाई हैं, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। सैरी का भाई कहता है कि सैरी वहाँ से वापस नहीं आनी चाहिए, कुछ भी करो तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे। बाद में जिनको बताता है कि सैरी को साउथ कोरिया वापस जाने से रोक दो, बदले में उसका भाई तुम्हारे सारे पैसे माफ कर देगा। जुन कहता है कि क्या फैमिली है। कमांडर जुन के पास होता है। जुन उसे सैरी की फोटो देकर कहता है कि इसे यहीं रखना है। कमांडर पूछता है कि क्या तुम इसे जानते हो। जुन पूछता है कि क्या तुम भी, और कहता है कि ये मेरी फ्रेंड है। कमांडर कहता है कि ये मिलिट्री हाउस में रहती है और इस वीक यहाँ से जा रही है। जुन उसे रोकने के लिए कहता है। सैरी सबको कहती है कि फाइनली मैं अपने घर जा रही हूँ। वे कहते हैं कि क्या फिर से गिफ्ट दोगी। सैरी कहती है कि क्या मैं तुम्हें सांता क्लॉस लगती हूँ, और उन्हें फेयरवेल के लिए पिकनिक चलने के लिए कहती है। ह्यूग कहता है कि 2 दिन बाद हमें लीव मिल जाएगी, मैं परमिशन ले लूंगा। सैरी सामान देखकर कहती है कि कुल्हाड़ी की क्या जरूरत थी, क्या तुम सच में मुझे दफनाने वाले हो। कोको कहता है कि मुझे अफसोस है कि मैं तुम्हें सिंगल पीस में वापस भेज रहा हूँ। सैरी ह्यूग के बारे में पूछती है तो बताता है कि वो किसी काम से गया है। सब लोग साथ में होते हैं। कोको उसके लिए पोएम लिख कर लाता है। वह पढ़कर सुनाता है कि हमेशा खुश रहना और हमें भूलना मत। वह उसे गाना गाने के लिए कहता है। ह्यूग भी आ जाता है और उसे देखता है। रात में सैरी कहती है क्या तुम मुझे सी ऑफ करने नहीं जाओगे। ह्यूग कहता है कि हमारे रास्ते अलग हैं, अपना ध्यान रखना। सैरी कहती है कि मैं तुम्हें मिस करूंगी। ह्यूग कहता है कि यहाँ से जाने के बाद तुम मुझे और इस जगह को भूल जाओगी, समझ लेना ये एक बुरा सपना था। सैरी कहती है कि हैंडशेक करने की बजाय हग नहीं कर सकते। जंग सुनकर रोता रहता है और कमांडर को बता देता है कि वे लोग निकल गए। दोनों को रास्ते में दिखाते हैं। वही ट्रक आकर उन्हें हिट करने की कोशिश करता है। एक ट्रक सामने होता है, तभी किसी को बाइक पर आते हुए दिखाते हैं। वह टायर पर शूट करके उन्हें बचा लेता है
फायरिंग चलती रहती है। बाइकर गिर जाता है, ट्रक उन्हें हिट करने वाला होता है। तभी ह्यूग आ जाता है और बाइक को गिराकर शूट कर देता है। सैरी आकर पूछती है कि क्या तुम ठीक हो। पीछे से शूट करने पर ह्यूग उसे बचा लेता है, बट गोली उसे लग जाती है। विजन को शूट करने पर ह्यूग उसे शूट करके बेहोश हो जाता है। ह्यूग ने पहले ही 2 लेयर प्रोटेक्शन प्लान किया हुआ था और विजन को उसके साथ भेजकर पिकनिक के टाइम पर बाइक और गन रेडी की थी, क्योंकि उसे डाउट था कि कुछ जरूर होगा। विजन कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, नहीं तो फ्लाइट मिस हो जाएगी। सैरी खुद ड्राइव करती है क्योंकि दोनों को चोट लगी है। सैरी के हॉस्पिटल के बारे में पूछने पर विजन उसे एयरपोर्ट जाने के लिए कहता है। सैरी कहती है कि अगर इसे कुछ हो गया तो। आगे रास्ता ब्लॉक होता है, बट सैरी कार ले जाती है। हॉस्पिटल आने पर ह्यूग की कंडीशन सीरियस होती है। विजन उसे जाने के लिए कहता है। ब्लड की कमी होने पर नर्स कहती है कि जाकर ब्लड ढूंढो, यहाँ पर ब्लड नहीं है। विजन कहता है कि मेरा ब्लड ह्यूग से मैच नहीं होता। सैरी ब्लड टाइप पूछती है, उसके बताने पर कहती है कि मैं इसे ब्लड दे सकती हूँ। ब्लड डोनेट करने की वजह से वह एयरपोर्ट नहीं जा पाती। जून कहता है कि क्या कमांडर ने उसे रोक दिया, बट वो है कहाँ। ऑफिसर आकर कमांडर को पूरी इन्फॉर्मेशन देता है। कमांडर ह्यूग के बारे में पता करने के लिए कहते हैं। सर्जरी चलती रहती है। सैरी को उसके कपड़ों से उसकी फोटो मिलती है, वह देखकर रोने लगती है। सर्जरी पूरी होने पर डॉक्टर कहता है कि अभी खतरे से बाहर है। सैरी उसके पास ही बैठी रहती है। ह्यूग को होश आ जाता है। सैरी को देखकर ह्यूग कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। सैरी कहती है कि ऐसी सिचुएशन में कैसे जाती। ह्यूग कहता है कि तुम्हें वापस भेजने के लिए हम सब ने अपनी लाइफ का रिस्क लिया, फिर भी तुम यहाँ हो, तुम हमें और कितना परेशान करोगी। सैरी कहती है कि पहले ठीक हो जाओ, बाद में गुस्सा कर लेना, और चली जाती है। डॉक्टर ह्यूग को चेक करने आते हैं। नर्स बताती है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड के ब्लड देने की वजह से तुम बच गए। डॉक्टर कहता है कि मैंने उसे बताया था कि ब्लड निकालने के बाद रोने पर वह बेहोश हो सकती है, बट वह फिर भी पूरा दिन रोई। नर्स कहती है कि पहले इसके होश में न आने पर रो रही थी और अब होश में आने पर रो रही है। बारिश होती रहती है। सैरी बाहर ही होती है और ह्यूग को अपने पीछे देखकर कहती है कि क्या तुम पागल हो, तुम्हें गोली लगी है। ह्यूग कहता है कि तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। सैरी उसे अंदर चलने के लिए कहती है। ह्यूग उसे सॉरी बोलकर कहता है कि तुम्हें घर जाना था, तुम्हें ये चांस नहीं छोड़ना चाहिए था। सैरी कहती है कि तुम्हें छोड़कर कैसे जाती, और उसे ऐसे दिखने से मना करती है। ह्यूग उसे किस कर लेता है। कमांडर कहता है कि ह्यूग अभी तक वापस नहीं आया, इसका मतलब उसे चोट लगी है, और सारे हॉस्पिटल चेक करने का ऑर्डर देता है। जुन को सैरी की टेंशन होती है। वह बताता है कि कमांडर ने उसका कार एक्सीडेंट करा दिया है। जुन गुस्सा करके कहता है कि तुम उसे हर्ट कैसे कर सकते हो, क्या तुमने उसे मार दिया। वो कहता है कि रोकना था ना, इसलिए। जुन ह्यूग के फोन पर कॉल करता है, बट फोन नहीं लगता। सैरी कहती है कि कल तुम टेंशन में होंगी, इसलिए वो सब हो गया, मैं समझ सकती हूँ। सैरी ने उसकी जैकेट में होल होने की वजह से उस पर डिजाइन बनाया था। ह्यूग हार्ट देखकर स्माइल करता है। तीनों भी आ जाते हैं और ह्यूग को सोते हुए देखकर चले जाता है। सैरी कहती है कि उठ जाओ, तुम अच्छे एक्टर नहीं हो। ह्यूग कहता है कि मैं उन्हें फेस नहीं कर पाता। डैनी ह्यूग से मिलने आती है। जुन उसे वहाँ देखकर पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। डैनी कहती है कि यहाँ मेरा फियांसे ह्यूग रहता है। जुन कहता है कि मैं भी उसी का वेट कर रहा हूँ, वो घर पर नहीं है, तुम चाहो तो मेरी कार में वेट कर सकती हो। डैनी कार में गेम खेलती रहती है। जुन कहता है कि मुझे भी खेलना है, और डैनी के फोन ना देने पर कहता है कि गेम का नाम बताओ, मैं खुद डाउनलोड कर लूंगा। डैनी कहती है कि तुम गेम डाउनलोड नहीं कर सकती, तुम्हें ऐप मार्केट से जाकर खरीदना होगा। जुन कहता है कि आपको मार्केट से जाकर खरीदना पड़ेगा। जुन उसे चलकर नूडल खाने के लिए कहता है कि मुझे भूख लगी है। दोनों बातें करते रहते हैं। जुन कहता है कि क्या तुम्हारी शादी की डेट फिक्स हो गई। डैनी के नेक्स्ट मूव बोलने पर वह कहता है कि लोग डेट पर जाते हैं, मूवी देखते हैं, घूमते हैं, और तुमने डायरेक्टली डेट फिक्स कर ली। हॉस्पिटल में सैरी नीचे सोती है। ह्यूग कहता है कि तुम्हें नीचे ठंड लग जाएगी, यहाँ सो जाओ। सैरी के बेड पर आने पर ह्यूग चाहता है कि मैं नीचे सो जाऊंगा। सैरी कहती है कि क्या तुम्हें ठंड नहीं लगेगी, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, यहीं पर लेट जाओ। दोनों लेट जाते हैं। उसके सोने के बाद ह्यूग उठकर उसे देखता है। कमांडर को पता चल जाता है कि वे कौन से हॉस्पिटल में हैं। सैरी जुन को कॉल करके पूछती है कि तुमने डैड को मेरे बारे में बताया या नहीं। वह मिलकर बात करने के लिए कहता है। सैरी वहाँ पर मिलिट्री को देखकर छिप जाती है। कमांडर आकर ह्यूग से गन के बारे में पूछता है कि क्या उस साउथ कोरियन स्पाई को बचाने के लिए तुमने ऐसा किया। ह्यूग कहता है कि वो स्पाई नहीं है, और मैं अपनी गर्ल को प्रोटेक्ट कर रहा था, क्योंकि कोई उसे कार एक्सीडेंट में मारना चाहता था।
तुमने उसके बारे में डिवीजन 11 में भी इन्वेस्टिगेट किया था। कमांडर उसे अरेस्ट करने के लिए कहता है। ह्यूग के डैड के आने पर वह डर जाता है। डैनी को आते हुए देखकर सैरी साइड में चली जाती है। डैड कहते हैं कि नेशनल टीम मेंबर वहां नहीं पहुंचा और सिक्योरिटी डिपार्टमेंट तुम्हें अरेस्ट क्यों करना चाहता है। डैनी भी आ जाती है और उसकी जैकेट पर हार्ट बना देखती है। कमांडर के जाने के बाद जुन सैरी को ले जाता है। डैनी कहती है कि क्या वो यहाँ तुम्हारे साथ थी। ह्यूग कहता है कि मैं उसे लाइक करता हूँ, तुम तो शादी नहीं कर सकता। डैनी कहती है कि शादी तो होगी, उसके जाने के बाद तुम्हारी फीलिंग्स भी चली जाएंगी। घर आने पर सैरी पूछती है कि क्या तुमने उन्हें इन्फॉर्म किया। जन कहता है कि मैंने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था, वे लोग खुश हैं। तुम पैराग्लाइडिंग एक्सीडेंट से यहाँ आ गई थी, इसलिए वो तुम्हें नहीं ढूंढ पाए। मीटिंग में डैड सैरी के ना मिलने पर डेथ मान लेते हैं और कंपनी छोटे भाई को हैंडल करने के लिए दे देते हैं। डैनी अपनी वेडिंग ड्रेस में आती है। ओनर एक मैगजीन दिखाकर कहती है कि ये साउथ कोरियन है, डिजाइन चूज कर लो। डैनी उसमें सैरी को देखती है। उसमें लिखा होता है कि सैरी पैराग्लाइडिंग करते हुए मिसिंग हो गई। डैनी कहीं जाती है। ह्यूग सैरी को ढूंढता है बट वह नहीं मिलती। फुटेज चेक करने पर उसे पता चल जाता है कि वो जिन के साथ गई है। कार नंबर से ह्यूग एड्रेस पता करता है। सैरी उठकर कहती है कि क्या मैं तुम्हारा फोन यूज कर सकती हूँ। मैं उसे बिना बताए आई थी, वो परेशान होगा। जिन कहता है कि तुम्हें बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं है। ह्यूग उसे ढूंढने जाता है। डैनी आकर कहती है कि उसका नाम सैरी है ना। जिन कहता है कि उसे पूरी लाइफ यहीं रहना है, तुम्हें उसे प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहिए, वो तुम्हारी वजह से मरते मरते बचा है। डैनी उसे मैगजीन दिखाकर कहती है क्या तुम्हें ये पता है। ह्यूग हाँ बोलकर कहता है कि वो गलती से यहाँ आ गई थी, जल्दी ही वापस चली जाएगी। डैनी कहती है कि उसकी हेल्प करने के चक्कर में तुम सब गवा दोगे, अपनी जान भी। ह्यूग कहता है कि पहले अपने भाई को नहीं बचा पाया था, बट अब इसकी हेल्प करना चाहता हूँ, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। जिन कहता है कि अगर तुम इसे लाइक करती हो तो उसकी लाइफ से चली जाओ, नहीं तो जो लोग तुम्हारी हेल्प कर रहे हैं सब प्रॉब्लम में आ जाएंगे। ह्यूग चला जाता है। उसकी तबीयत ठीक नहीं होती, वो सैरी के बारे में सोचता रहता है और खाई में गिरने वाला होता है। मॉर्निंग में उसे हॉस्पिटल में दिखाते हैं। पीजन ने उसका फोन ठीक करा दिया है। तभी कॉल आने पर उसे लगता है कि सैरी है। वो फोन पर जुन होता है और कहता है कि सैरी मेरे साथ है। ह्यूग उससे बात करने के लिए कहता है बट कॉल कट हो जाती है। ह्यूग कहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड होगा। ह्यूग कहता है कि वो उसका बॉयफ्रेंड नहीं है, उन दोनों के बीच कुछ नहीं है। एक लड़की आकर कहती है कि तुम शोर क्यों कर रहे हो और उसका नाम देखकर कहती है कि वो साउथ कोरियन गर्ल कहाँ है। ह्यूग पूछता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। तो कहती है कि तुम उसके यूएफ हो। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि सैरी ने उससे डेनिस जीतने में हेल्प ली थी। सैरी ने उसे बीटीएस की वीडियो देखते हुए देख लिया था। वे कहती है कि मेरा क्रश जंगकुक है और तुम्हारा। सैरी ह्यूग बताकर चली जाती है। ह्यूग सीगल से कहता है कि ये क्या कह रही है। सीगल बताता है कि यूएफ मीन्स अल्टीमेट फेवरेट। वह लड़की कहती है ये तुम्हें देखकर मैं समझ गई कि वो ठीक कह रही थी। ह्यूग स्माइल करता है, उन लोगों को काम पर जाने के लिए कहता है। वो कहता है कि इसके माइंड में चोट लगी है या हार्ट में। वह सैरी को देखकर शॉक हो जाता है और जुन से कहता है कि तुम इसे यहाँ क्यों लाए। जुन कहता है कि हमें इसे ह्यूग से अलग करना होगा, नहीं तो वो सैरी को वापस भेज कर रहेगा। डैनी जुन से पूछती है कि तुम भी इसे जानते हो ना, मैं जाकर इसकी रिपोर्ट करने वाली हूँ। जुन कहता है कि ऐसा करके तुम ह्यूग को प्रॉब्लम में डाल दोगी, मुझे पता है तुम उन दोनों को अलग करना चाहती हो, मेरे पास एक प्लान है। डैनी चली जाती है और जुन के 5 तक काउंट करने पर वापस आकर प्लान पूछती है। आकर जुन का एड्रेस पता करता है कि तुम मुझे वापस कैसे भेजोगे। तो कहता है कि बोट टू बोट। सैरी कहती है कि वो रास्ता सील हो चुका है, क्या तुम्हें नहीं पता। जुन कहता है कि मैं एक ब्रिटिश हूँ, मुझे शादी करके तुम आराम से यहाँ से जा सकती हो, तुम्हारी फैमिली भी यही चाहती है। सैरी कहती है कि फेक मैरिज करके ह्यूग को बुरा मिल जाता है। आज क्रिसमस ईव है। सैरी ह्यूग को मिस करती है। जो उसे रिंग दिखाकर कहता है कि मुझे पता है तुम किसी और से लाइक करती हो, बट अभी तुम्हारे पास मैं हूँ, मुझसे शादी कर लो। ह्यूग पावर कट करके बॉडीगार्ड से फाइट करता है। दोनों से देखते हैं। सैरी कहती है कि इसे हॉस्पिटल में होना चाहिए था। सैरी के जाने पर जुन कहता है कि तुम उसके साथ नॉर्थ में रहोगी या वो तुम्हारे साथ साउथ में जाएगा, तुम्हें यहाँ से भेजकर वो प्रॉब्लम में आ जाएगा। डैनी को तुम्हारे बारे में पता चल गया है, तुम्हें बचाने के चक्कर में ह्यूग मर जाएगा। ये जहाँ से आई थी वहीं वापस चले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। सैरी बाहर आकर कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ह्यूग कहता है कि मुझे लगा तुम मेरा वेट कर रही होंगी। सैरी कहती है कि मैं तुम्हारा वेट नहीं कर रही थी, मुझे सियोल वापस जाना है,
हर बार तुम्हारा प्लान फेल हो जाता है। इस बार मैं जुन के साथ जाऊंगी। इससे शादी करके मैं यहाँ से इजीली चली जाऊंगी। ह्यूग उसके हाथ में रिंग देखता है। सैरी कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना और उसे दोबारा मिलने से मना करती है। ह्यूग चला जाता है। सैरी वहीं खड़ी होकर रोती रहती है और कहती है कि अगर इतनी ठंड में उसे कुछ हो गया तो, और कार लेकर निकल जाती है। उसे ह्यूग मिल जाता है। सैरी उसे ड्रॉप करने के लिए कहती है। ह्यूग उसे देखकर हक कर लेता है। सैरी कहती है कि बस तुम्हें ठंड से बचाने के लिए आई थी, तुम्हें घर ड्रॉप करके वापस चली जाऊंगी। वह जुन को बताता है कि उस कार में पेट्रोल नहीं है, वे लोग वहीं फ्रीज होकर मर जाएंगे। कार स्टार्ट नहीं होती। ह्यूग कहता है कि यहाँ पास में एक स्कूल है। दोनों वहाँ आ जाते हैं। कमांडर मिलिट्री डायरेक्टर से मिलने आता है क्योंकि वही पॉलिटिकल डायरेक्टर के अगेंस्ट जा सकता है। मिलिट्री डायरेक्टर उसे सैरी को अपने पास लाने के लिए कहता है। ह्यूग कहता है कि क्या तुम सच में उससे शादी करोगी। सैरी कहती है कि फेक मैरिज ही तो करनी है, तुम्हारे फियांसे को हमारे बारे में पता चल गया, मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ खराब हो गई। क्या डैनी तुम्हारा फर्स्ट लव है। ह्यूग के मना करने पर तो उसका फर्स्ट लव पूछती है। ह्यूग कुछ नहीं बोलता। ह्यूग को फीवर है। सैरी उसका सर अपने शोल्डर पर रख लेती है। ह्यूग ने ही वो वॉच अपने भाई को दी थी, उसे मिस करके वह उठ जाता है। कमांडर फुटेज देखकर जो उनके पास आकर उसे हिट करता है और सैरी के बारे में पूछता है। डैनी को ह्यूग के डैड के पास दिखाता है। दोनों घर आ जाते हैं। जंग दोनों की बातें सुनता रहता है और कमांडर का कॉल आने पर कहता है कि अभी वे दोनों घर पर नहीं है। सैरी अपनी रिंग बेचने आती है और उसके पास पैसे पूरे न होने पर वही वॉच देखती है। पुलिस के कुछ ना करने पर वे लोग सैरी के डैड से बात करने आते हैं, बट उसका भाई उन्हें बात करने नहीं देता। उनके चिल्लाने पर डैड सुनकर बाहर आ जाता है। ह्यूग के पास सैरी का कॉल आता है। वे कहती है कि मैं जिन के साथ यहाँ से जा रही हूँ। ह्यूग कहता है कि तुम कहाँ हो, मैं आ रहा हूँ। सैरी कहती है कि मैं निकल चुकी हूँ, सॉरी, तुम्हें बाय भी नहीं बोल पाई। सैरी गन पॉइंट पर ये सब बोलती है। ह्यूग कहता है कि तुम जहाँ भी हो मुझे बता दो, मैं तुमसे एक बार मिलना चाहता हूँ। सैरी गुड बाय बोलकर कहती है कि मुझे भूल जाओ। उससे आई लव यू बोलने पर गन शॉट की आवाज आती है। ह्यूग सुनकर शॉक हो जाता है और रोने लगता है। सैरी ह्यूग के लिए गिफ्ट लेकर जाती रहती है, तभी कुछ लोग आकर उसे अपने साथ ले जाते हैं। गिफ्ट वहीं गिर जाता है। वे लोग सैरी से गन पॉइंट पर ह्यूग को कॉल कराते हैं। अब वही सीन दिखाया जाता है जो पहले हुआ था। वो गोली सैरी को नहीं लगी थी। उनको कॉल करता है बट फोन नहीं लगता। विलेजर्स ह्यूग को कॉल करके घर आने के लिए कहते हैं। घर आने पर वह वहाँ कमांडर को घर की तलाशी लेते हुए देखता है। कमांडर ह्यूग को देखकर कहता है कि मुझे उस लड़की के बारे में सब पता है, मैं उसे यूज करके तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को बर्बाद कर दूंगा। मेरे टॉर्चर करने पर वो सब बोल देगी। ह्यूग उसे हिट कर देता है। बाकी ऑफिसर उसे हिट करके अरेस्ट करके ले जाते हैं। जंग भी देखता है। सैरी को एक जगह पर लॉक दिखाते हैं। वहाँ कैमरा देखकर सैरी पूछती है कि तुम कौन हो। ह्यूग को डिटेंशन सेंटर में डाल दिया जाता है। दोनों एक दूसरे को मिस करते रहते हैं। चारों ह्यूग से मिलने आते हैं। ह्यूग कहता है कि तुम्हें मेरा एक काम करना है। डैनी ह्यूग से मिलने आती है। ह्यूग कहता है कि तुम्हें ना डैड को सैरी के बारे में बताया है ना। डैनी कहती है कि उसकी फिक्र मत करो, वो जा चुकी है, शादी तक यहीं लॉक रहो, और जाती है। ह्यूग कहता है कि डैड से कह देना कि अगर सैरी को कुछ भी हुआ तो वो अपने बेटे को खो देंगे। जंग का बेटा उससे मिलने जाता है और अपने डैड को बताता है कि उस लेडी को कुछ लोग पकड़ कर ले गए और ये वहीं गिर गया था। जंग चेक करता है और वॉच देखकर शॉक हो जाता है। जंग अपने बेटे को इस बारे में किसी को भी बताने से मना करता है। चारों वॉशरूम में होते हैं। कुकू कहता है कि कैप्टन ने हमसे अपने फैमिली बैकग्राउंड क्यों छिपाया, कि वो पॉलिटिकल डायरेक्टर का बेटा है। सीगल कहता है कि क्या हमें डायरेक्टर को बताना चाहिए कि उनका बेटा यहाँ है। कुकू कहता है कि कैप्टन ने इस बारे में किसी को भी बताने से मना किया है। सब लोग उनकी बातें सुन लेते हैं। बाहर आकर सीगल कहता है कि सबने सुन लिया होगा। कुकू कहता है कि ये बात जल्दी ही सब जगह फैल जाएगी। ह्यूग ने उन्हें अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ही न्यूज फैलाने के लिए बोला था। ये बात जल्दी ही कर्नल के कानों तक जानी चाहिए। कर्नल की वाइफ को पता चल जाता है कि ह्यूग पॉलिटिकल डायरेक्टर का बेटा है। वह घर जाकर कर्नल को भी बता देती है कि ह्यूग डायरेक्टर का बेटा है। वह शॉक हो जाती है। वे लोग सैरी को बाहर लाकर बैठा देते हैं। सैरी को लगता है कि डैनी के फादर हैं। सैरी उनसे कहती है कि मुझे पता चल गया कि आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं, अपनी डॉटर की वजह से ना। डैड पूछते हैं कि तुम्हारा ह्यूग से क्या कनेक्शन है।
सैरी कहती है कि वो इनोसेंट है, मैं ही उसे डराकर उसके साथ हूँ, मैं ही वापस जाने के लिए उसे यूज कर रही हूँ, इसमें ह्यूग की कोई गलती नहीं है। डैड कहते हैं कि उसने तुम्हें छिपा कर रखा, क्या ये गलती नहीं है? सैरी कहती है कि वो तो मेरी रिपोर्ट करना चाहता था, बट मैंने ही उसे डरा दिया कि मैं तुम्हें फंसा दूंगी। वे उसे वापस लॉक करा देते हैं। सैरी खाना नहीं खाती। मॉम के आने पर सैरी पूछती है कि क्या ह्यूग ठीक है। मॉम कहती है कि क्या तुम उससे इतना प्यार करती हो, और सैरी को अपने साथ ले जाती हैं। रूम में आने पर सैरी बुक्स देखकर कहती है ये तो ह्यूग के रूम जैसा लग रहा है, और याद करके कहती है कि क्या आप ह्यूग की मॉम हैं। डैड सैरी के बारे में न्यूज़ में पढ़ लेते हैं। ऑफिसर कहता है कि आपके ऑर्डर देने पर हम उसे आज रात ही ठिकाने लगा देंगे। डैड उन्हें मना करके भेज देते हैं। रात में सैरी ह्यूग की बचपन की डायरी देखती है। ह्यूग हमेशा से पियानिस्ट बनना चाहता था। सैरी वहाँ पियानो देखकर प्ले करने लगती है। कर्नल आकर ह्यूग को रिलीज करा कर ले जाता है। बाहर आने पर ह्यूग कहता है कि क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं। वे कहते हैं कि तुम्हारे लिए कुछ भी। दोनों बातें करती रहती हैं। ह्यूग दौड़कर अपने डैड के पास आकर पूछता है कि सैरी कहाँ है। सैरी मॉम से कहती है कि मैं ह्यूग को और परेशान नहीं करना चाहती, मैं छिप जाती हूँ, आप लोग कह देना कि आपको कुछ नहीं पता। ह्यूग कहता है कि क्या आपने उसे मार दिया। डैड कहता है कि क्या तुमने अपने फ्यूचर का नहीं सोचा। ह्यूग कहता है कि मुझे बस उसे प्रोटेक्ट करना है, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा। मॉम कहती है कि सैरी यही है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं। सैरी उसे देखकर कहती है कि तुम्हें तो चोट लगी है। ह्यूग कहता है कि मैं ठीक हूँ, सॉरी मैं लेट हो गया। डैड दोनों को देखकर सर पकड़ लेते हैं। डैड कहते हैं कि तुमने इसे हाइड करके क्यों रखा, क्या तुम इसकी धमकी से डर गए थे। ह्यूग कहता है कि इसकी गलती नहीं है, मैं ही इसकी रिपोर्ट नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे सिक्योरिटी डिपार्टमेंट पर ट्रस्ट नहीं है, वो इसे हर्ट कर दे और मैं ऐसा नहीं चाहता था। डैड दोनों को देखकर कहते हैं कि यहाँ से दफा हो जाओ। डैनी बार में होती है। जुन उसे ज्यादा ड्रिंक करने से मना करता है और कहता है कि तुम बिल्कुल मेरे टाइप की हो। डैनी कहती है कि तुम्हारी चॉइस अच्छी है, वैसे तुम भी हैंडसम हो। डैनी के ड्रंक होने पर जुन उसे घर ड्रॉप करता है। बाहर आने पर उसे एक कॉल आता है। ह्यूग कहता है कि मॉम ने बताया कि तुम कल पूरी रात पियानो प्ले कर रही थी। सैरी कहती है कि मूड ठीक नहीं था इसलिए, और उससे एक सॉन्ग के बारे में पूछती है। सैरी कहती है कि मैं सबसे इस सॉन्ग के बारे में पूछ चुकी हूँ, बट किसी को भी इस बारे में नहीं पता। सॉन्ग सुनकर ह्यूग पूछता है कि तुम्हें इस सॉन्ग के बारे में कैसे पता। सैरी कहती है कि मैं जब स्विट्जरलैंड गई थी तब मैंने किसी को प्ले करते हुए सुना था, वो एक लेक के पास था। ह्यूग की जगह का नाम बताने पर वे कहती है कि तुम्हें कैसे पता। ह्यूग के सॉन्ग प्ले करने पर सैरी पूछती है कि क्या तुम्हें इस सॉन्ग का नाम पता है। ह्यूग कहता है कि जब मैंने अपने भाई के डेथ की न्यूज़ सुनी तब स्विट्जरलैंड से आते हुए मैंने ये सॉन्ग प्ले किया था, मैंने ये सॉन्ग अपने भाई के लिए लिखा था। सैरी कहती है कि वो तुम थे जिसे मैंने लेक के पास देखा था, मैं वहाँ अपनी लाइफ एंड करने गई थी, बट तुम्हारा सॉन्ग सुनकर माइंड चेंज कर लिया था, तब भी तुमने ही मुझे बचाया था। ह्यूग कहता है कि कल तुम घर चली जाओगी। कमांडर मिलिट्री डायरेक्टर के पास आकर कहता है कि दोनों घर पर ही हैं, हम उन्हें पकड़कर पॉलिटिकल डायरेक्टर की रेपुटेशन गिरा सकते हैं। वे लोग चेक करने आ जाते हैं। ह्यूग के डैड उन्हें परमिशन दे देते हैं। सर्चिंग चलती रहती है। कुकू कहता है कि हमारी ड्यूटीज इमरजेंसी में क्यों चेंज हुई हैं। कैप्टन के झूठ ने हमें फंसा दिया कि वो डायरेक्टर का बेटा है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि ह्यूग ने ही कर्नल से बोलकर अपनी टीम की ड्यूटी चेंज कराई थी। पिजन कहता है कि कैप्टन सैरी को बॉर्डर पार करा सके इसलिए उन्होंने ऐसा किया। कुकू कहता है क्योंकि उस एरिया को हमसे बेटर कोई नहीं जानता, वो एरिया हमारा है। सब लोग ड्यूटी पर आ जाते हैं। उन्हें घर पर कोई नहीं मिलता। कमांडर पूछता है कि ह्यूग कहाँ है। डैड कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता, इमरजेंसी ड्यूटी लगने पर वह काम पर गया है, आखिर वो कैप्टन है। कमांडर कहता है कि वो जरूर उसे वापस भेजने गया होगा। मिलिट्री डायरेक्टर उसे हिट करके ले जाता है। सब लोगों को जंगल में दिखाते हैं। वे कहते हैं कि हम तुम्हें मिस करेंगे। रात होने पर ह्यूग उसे लेकर जाता है। सैरी कहती है कि वापस जाकर काम करूंगी और बॉयज को डेट भी। ह्यूग कहता है कि तुमने ही तो बोला था कि ब्रेकअप के बाद 6 मंथ तक किसी को डेट नहीं कर सकते। सैरी कहती है कि तुम्हें करने के लिए बोला था, बट तुम ही तो चाहते हो ना कि मैं वापस अपनी पुरानी लाइफ में चली जाऊं। ह्यूग कहता है कि बॉयज के पास वापस जाने के लिए नहीं बोला। सैरी कहती है कि ठीक है, डेट नहीं करूंगी। ह्यूग कहता है कि डेट कर लेना बट अकेली मत रहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, और उसे खुश रहने के लिए कहता है। दोनों रिवर क्रॉस करके दूसरी साइड आ जाते हैं। कुकू कहता है कि कैप्टन को अब तक वापस आ जाना चाहिए था। वे कहता है कि शायद वो खो गए होंगे। ह्यूग को रास्ता नहीं मिलता। सैरी कहती है कि क्या तुम्हें डायरेक्शंस नहीं पता। कुकू कहता है कि कैप्टन अंधेरे में भी सही डायरेक्शंस देख लेते हैं, बट ह्यूग कहता है कि मैं डायरेक्शन ढूंढने में अच्छा नहीं हूँ।
कुकू कहता है कि वो जरूर उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाह रहे होंगे। ह्यूग उसे लेकर आ जाता है और कहता है कि वहाँ साउथ कोरिया की एंट्रेंस है, मॉर्निंग में सर्च टीम तुम्हें मिल जाएगी। सैरी कहती है कि क्या तुम मुझे वहाँ तक ड्रॉप नहीं कर सकते। ह्यूग मना करके कहता है कि मैं एक स्टेप भी आगे नहीं जा सकता। सैरी कहती है कि मुझे भूलना मत और चली जाती है। तभी ह्यूग आकर कहता है कि एक स्टेप से कुछ नहीं होगा और उसे किस कर लेता है। सैरी की कंपनी में उसकी फनरल चलती रहती है। तभी सैरी वहाँ आ जाती है। सब लोग उसे देखकर शॉक हो जाते हैं। सैरी कहती है कि मैं वापस आ गई, बट कुछ लोगों को देखकर खुशी नहीं हुई होगी। चैन भी न्यूज देखकर खुश होता है। सैरी की सिस्टर इन लॉ कंपनी अपने कंट्रोल में करती रहती है। मिस्टर होंग सैरी को देखकर शॉक हो जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि तुम वापस आ गई, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। मैनेजर भी रोने लगता है। सैरी के अंदर आने पर सब शॉक हो जाते हैं। सैरी कहती है कि मैं इतनी इजीली तुम्हें अपनी कंपनी नहीं लेने दूंगी। चारों ड्यूटी पर होते हैं। कैप्टन के बारे में पूछने पर सीगल कहता है कि ना वो सोते हैं ना ही कुछ खाते हैं, लगता है कि वे लव सिक हो गए हैं। ह्यूग सैरी को ही मिस करता रहता है। जंग ह्यूग के पास आकर उसे बताता है कि तुम्हारा ब्रदर मेरा फ्रेंड था, ये बर्थडे गिफ्ट उसे नहीं मुझे दिया था। ह्यूग लेटर देखता है। जंग बताता है कि मेरे बेटे की तबीयत खराब होने पर मूक ने ही मेरी हेल्प की थी, क्योंकि हॉस्पिटल ने ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया था। कमांडर ने मूक पर नजर रखने के लिए बोला था, नहीं तो वो मेरी मदर को मार देता। जंग ने मूक के बारे में कमांडर को बता दिया था कि वो रास्ते में है। मूक कहता है कि उन ट्रक गैंग की पूरी इन्फॉर्मेशन इस मेमोरी कार्ड में है, एक कॉपी मेरे पास है और दूसरी मेरी वॉच में। उनके जाने पर ट्रक उन्हें हिट कर देता है। मूक की डेथ हो जाती है। जंग रोता रहता है। ह्यूग कहता है कि तुम अब ये सब मुझे क्यों बता रहे हो। जंग कहता है कि मुझे हमेशा से इस बात का दुख रहता है कि मैंने अपने फ्रेंड को खो दिया। और वॉच उसे देकर कहता है कि तुम जो चाहो मुझे सजा दे सकते हो। सैरी घर पर ह्यूग को मिस करती रहती है। ह्यूग को वॉच में मेमोरी कार्ड मिल जाता है। वह रिपोर्ट चेक करके अपने डैड को भी भेज देता है। डैड देख लेते हैं। दोनों बातें करते रहते हैं। जुन बताता है कि सैरी वापस जा चुकी है। डैनी पूछती है कि तुम्हें कैसे पता। जुन के पास तब ह्यूग का कॉल आया था। ह्यूग कहता है कि क्या तुमने सैरी की फैमिली को इन्फॉर्म कर दिया था। जुन कहता है कि सिर्फ उसके भाई को पता है और वो उसे जिंदा देखकर खुश नहीं है, वो उसे वापस नहीं लाना चाहता। ह्यूग कहता है कि उसे वापस भेजने में मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जुन कहता है कि मैं उसकी हेल्प क्यों करूं, वो हमेशा मेरी इंसल्ट करती है, मुझे शादी करने से मना कर दिया था। जुन को ह्यूग के घर के बाहर दिखाते हैं। सारी कार्स पर नजर रखी जा रही हैं। ह्यूग उसे लेकर बाहर आता है। जुन आकर गार्ड को बातों में उलझाता है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। सब लोगों को कार में दिखाते हैं। सैरी जुन को थैंक यू बोलती है कि मुझे लगा था तुम कॉन मैन हो, बट तुम तो अच्छे इंसान हो। जुन पूछता है कि तुम्हारी रिंग कहाँ है, और सैरी के कुछ ना बोलने पर कहता है कि क्या तुमने बेच दी। सैरी कहती है कि मैंने बेची नहीं, कुछ टाइम के लिए गिरवी रखी है, क्योंकि मुझे ह्यूग के लिए वॉच लेनी थी, इसलिए। आगे उन्हें पिजन मिल जाता है और उन्हें अपने साथ ले जाता है। जुन कहता है कि मैंने हेल्प इसलिए की क्योंकि वो उसे प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लाइफ का रिस्क ले रहा था। डैनी सैड हो जाती है। कोर्ट में कमांडर के अगेंस्ट केस चलता रहता है कि उसी ने ट्रक को यूज करके लोगों को मारा है। मूक की रिपोर्ट से ये प्रूफ हो जाता है और कमांडर को लाइफ टाइम जेल में रहने की सजा मिल जाती है। कमांडर ह्यूग से कहता है कि तुमने एक चीज मिस कर दी, मैं उस लड़की को नहीं छोड़ूंगा। ऑफिसर उसे ले जाते हैं। ह्यूग चेक करता है कि उसने क्या मिस किया। सारे ट्रक्स एक जगह पर नहीं थे। रास्ते में जाते हुए वही ट्रक आकर कार को हिट करके कमांडर को बचाकर ले जाता है। कमिश्नर ह्यूग को बताता है कमांडर मर गया। ह्यूग कहता है कि सिर्फ 4 बॉडीज ही मिली हैं, क्या पता कमांडर को वे लोग ले गए हों। ह्यूग को कमांडर का कॉल आता है कि मैं उस लड़की को मारने साउथ कोरिया जा रहा हूँ, रोक सको तो रोक लो। घर जाते हुए सैरी को कोई फॉलो करता है। गार्ड के आने पर सैरी बच जाती है। वहाँ पर कमांडर होता है। सैरी को नींद नहीं आती, वह उठकर बाहर आ जाती है और ह्यूग को मिस करती है कि काश मैं तुम्हें दोबारा मिल पाती। सामने ह्यूग होता है और उसके पास आकर कहता है कि तुमने पूरा एड्रेस नहीं बताया था, यहीं तक पता था, तब से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। सैरी शॉक हो जाती है। सबको एक जगह पर दिखाते हैं। डैड कहते हैं कि ह्यूग साउथ कोरिया गया है, तुम लोगों पर उसे सबसे ज्यादा ट्रस्ट है, इसलिए तुम लोग जाकर उसे वापस लाओगे। सब लोग बस में होते हैं। वे नॉर्थ मिलिट्री टीम के साथ कंपटीशन के लिए आए हैं। कोच आकर कहता है कि मिशन पूरा करने के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 15 डेज हैं। सब लोगों के बोल देते हैं। सैरी कहती है कि ये सपना है ना, और ह्यूग के मना करने पर उसे हक कर लेती है और पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। ह्यूग सीक्रेट अंडरग्राउंड केव से होकर यहाँ आया है, जो बहुत रिस्की है। सैरी पूछती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। ह्यूग कहता है कि घूमने के लिए।
सैरी कहती है कि ये मजाक नहीं है, क्या तुम्हारे फादर को इस बारे में पता है? ह्यूग कहता है कि बोलने का मौका तो दो, कमांडर तुम्हारे पीछे यहाँ आया है। सैरी कहती है कि तुम इसलिए यहाँ आए हो, कहीं वो मुझे हर्ट ना कर दे, ये बहुत डेंजरस है। ह्यूग कहता है कि वो तुम्हें यूज करके मेरी फैमिली को बर्बाद करना चाहता है, उसे पकड़ने के बाद मैं वापस चला जाऊंगा। सैरी कहती है कि अगर उसका टारगेट मैं हूँ तो तुम्हें मेरे साथ रहकर मुझे प्रोटेक्ट करना चाहिए। सैरी उसे स्कार्फ से कवर करके कहती है कि यहाँ सब जगह कैमराज हैं, फास्टेस्ट इंटरनेट है, अगर तुम्हारा फेस दिख गया तो 30 मिनट्स में पूरी कंट्री में फैल जाएगा, और उसे अपने घर ले आती है। सैरी उसके लिए खाना लेने जाती है बट फ्रिज में कुछ नहीं होता। ह्यूग देखकर कहता है कि यहाँ तो कुछ भी नहीं है, क्या तुम कुछ नहीं खाती? सैरी कहती है कि मैं खाने की सिर्फ 3 बाइट ही लेती हूँ। ह्यूग कहता है कि जब से मिला हूँ मैंने तब से तुम्हें खाते हुए ही देखा है। सैरी कहती है कि वो तो कभी कभी, और खाना ऑर्डर करती है। चारों सबको खाते हुए देखते हैं। जंग कहता है कि हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं। ह्यूग स्नैक्स सैरी को देकर कहता है कि तुमने ही तो बोला था फर्स्ट बाइट ओनर लेता है। ह्यूग उसकी फैमिली के बारे में पूछता है। सैरी कहती है कि सब मुझे देखकर खुश हैं, मेरी टेंशन मत लो। तभी डोरबेल रिंग होती है। दोनों को देखकर ह्यूग पूछता है कि कौन है। सैरी बता देती है और कहती है कि डोरबेल बजाकर चले जाएंगे। उसके पासवर्ड लगाने पर सैरी ह्यूग को अंदर भेज देती है। दोनों अंदर आ जाते हैं। सैरी उनसे आने का रीजन पूछती है। वे कहता है कि डैड की कंपनी अब मेरी है, बट तुम नहीं मान रही हो। आजकल जिंदा लोगों को दफनाना बहुत इजी है। ह्यूग सब सुनता रहता है। वे उसे जो उनकी भेजी हुई रिकॉर्डिंग सुनाता है। सैरी कहती है कि तुम्हें सब पता है कि मैं कहाँ थी, बट तुमने मुझे बचाया नहीं। वो उसे लास्ट वार्निंग देकर चला जाता है। उसकी वाइफ वहाँ ह्यूग के शूज देख लेती है। ह्यूग बाहर आकर उसे हक कर लेता है और उसे समझाता है। सब लोग लाइट्स देखकर कहते हैं कि क्या ये पूरी रात ऐसे ही जलती रहेंगी? सीगल कहता है ये बिल्कुल ड्रामास जैसा है। विजन कहता है कि पता नहीं कैप्टन कहाँ है। कुकू कहता है कि हम आज रात रहेंगे कहाँ। सब लोगों को सोना में दिखाते हैं। भूख लगने पर पिजन कुछ लेकर आता है। सब पूछते हैं कि पैसे कहाँ से आए। पिजन कहता है कि उसने फ्री में दे दिया, उसने बोला कि बस ये दिखा दो। वे कहता है कि तुम गुड लुकिंग हो इसलिए तुम्हें फ्री में दे दिया होगा। सब लोग मॉर्निंग में वहाँ से जाते हैं। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि आप लोगों में से एक ने बॉडी स्क्रब कराया है जिसका चार्ज है 1.5 लाख। सब लोग कुकू को देखते हैं। उन लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है जो कमांडर के साथ मिले हुए थे। जॉन भी, जो उनको सामान पैक करने के लिए कहता है कि हम पकड़े जाएंगे। जाते हुए जॉन को भी पुलिस पकड़ लेती है। वह जॉन को बाहर आने से मना कर देता है। डैड को ह्यूग का लेटर मिलता है। उसने लिखा है कि कमांडर साउथ कोरिया में है, उसी ने भाई को मारा है। वो अब सैरी को मारना चाहता है, बट मैं ऐसा नहीं होने दे सकता। हमारी ड्यूटीज 1 मंथ बाद चेंज होंगी, मैं तब तक वापस आ जाऊंगा। डैड लेटर जला देते हैं। सैरी डोर सिक्योरिटी चेंज करा देती है और ह्यूग को उसका स्टाइल चेंज करने के लिए कहती है। दोनों शॉपिंग के लिए आ जाते हैं। ह्यूग हर सूट में हैंडसम लगता है। वर्कर कहती है कि तुम तो मॉडल से भी ज्यादा हैंडसम हो। सैरी उसके लिए बहुत सारी शॉपिंग करती है। जाते हुए सैरी आगे निकल जाती है। ह्यूग को डोर पकड़े हुए देखकर गर्ल्स उसकी वीडियो बनाकर उसे हैंडसम बताती हैं। सैरी उसे ले जाती है। सब लोग उसे ही देखते रहते हैं। मिस्टर हॉन्ग के आने पर सैरी कहती है कि ये मेरा बॉडीगार्ड है। मिस्टर हॉन्ग कहते हैं कि क्या फिर से डेटिंग स्टार्ट कर दी जो बॉडीगार्ड रखना पड़ा। सैरी उन्हें बाद में मिलने के लिए बोलकर जाती है और ह्यूग से कहती है कि मेरे पास फैमिली और फ्रेंड्स नहीं है। ह्यूग कहता है कि इसलिए डेटिंग करती हो। सैरी कहती है कि तुम्हारी वजह से अब नहीं करूंगी। ह्यूग स्माइल कर देता है। सब लोग बिल्डिंग देखकर कहते हैं कि बिल्डिंग उस लड़की की है, वो तो बहुत रिच है। जंग उन्हें अंदर चलने के लिए कहता है। वे अंदर नहीं जा पाते। गार्ड आकर पूछता है कि तुम्हें किससे मिलना है। सीगल कहता है कि सीईओ से। वे कहता है कि क्या तुमने अपॉइंटमेंट ली है और उनकी आईडी चेक करने के लिए कहता है। कुकू कहता है कि हम बाद में आ जाएंगे और चले जाते हैं। डैनी की फ्रेंड्स डैनी को चिढ़ाती रहती हैं कि हम सबकी वेडिंग हो चुकी है बट तुम अभी भी सिंगल हो। बारिश होने पर सब कहती हैं कि हमें पिक करने हमारे हस्बैंड आ रहे हैं और जून को देखकर उसे हैंडसम बताती हैं। डैनी चली जाती है। वे लोग डैनी को जून के साथ देखकर शॉक हो जाती हैं। मिस्टर हॉन्ग ह्यूग को बुलाकर ले जाते हैं। तभी कमांडर को सिक्योरिटी टीम के साथ जाते हुए दिखाते हैं। मिस्टर हॉन्ग उसे साथ में लंच करने के लिए कहते हैं। ह्यूग कहता है कि मैं सैरी के साथ करूंगा। मिस्टर हॉन्ग कहते हैं कि वो अकेले ही खाती है, उसे किसी से बात करना भी पसंद नहीं है। वो सिर्फ 8 मिनट 27 सेकंड्स तक बॉईल किया हुआ एग खाती है। 30 सेकंड्स बॉईल होने पर वह नहीं खाती। मैनेजर कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं पता। ह्यूग सैरी से कहता है कि तुम्हारे बारे में उन्हें सब पता है बट मुझे नहीं।
सैरी कहती है कि तुम मुझे उनसे ज़्यादा जानते हो, क्या तुम भूल गए मैंने तुमसे बोला था कि तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो। ह्यूग स्माइल कर देता है। डैनी जुन को अपने घर लाकर कहती है कि तुम यहाँ रह सकते हो। जुन कहता है कि तुम यहाँ ह्यूग के साथ रहने वाली थी ना। डैनी के जाने पर जुन कहता है कि क्या नूडल्स खाना चाहोगी। दोनों को नूडल्स खाते हुए दिखाते हैं। जुन कहता है कि सियोल में किसी लड़की से साथ में नूडल्स खाने के लिए पूछो, तो वो साफ मना कर देती है। डैनी कहती है कि मुझे पसंद है। जुन कहता है कि नूडल्स, बॉयज या मैं। डैनी स्माइल कर देती है। जुन सोचता रहता है कि उसने स्माइल क्यों की। उसे नींद भी नहीं आती। वह कहता है कि मैं कॉल करके पूछ लेता हूँ, बट फ़ोन नहीं लगता। इतनी जल्दी सो गई या मेरी कॉल इग्नोर कर रही है। क्या वो हार्ड टू गेट खेल रही है और कॉल का वेट करता रहता है। और डैनी के पूछने पर कहता है कि गलती से लग गया था। डैनी के फ़ोन रखने पर जुन कहता है कि तुम आज क्या कर रही हो। I mean, मैं आज क्या करूँ, मेरे पास कोई नहीं है इसलिए तुमसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम यहाँ आ सकती हो। डैनी के कॉल कट करने पर जुन कहता है कि उसने कट नहीं किया, नेटवर्क की वजह से कट गया होगा। डैनी के कॉल करने पर वह बाहर आकर चेक करता है और उसे ही देखता रहता है। सैरी का बड़ा भाई मॉम को बता देता है कि सैरी नॉर्थ कोरिया में थी। छोटे भाई को सब पता था, फिर भी उसने ये बात सबसे छिपाई। ह्यूग की डोर वाली वीडियो वायरल हो जाती है। दोनों देखते रहते हैं। ह्यूग कमेंट पढ़कर पूछता है कि बेब मैग्नेट क्या है। सैरी कहती है कि इसका मतलब तुम हैंडसम हो, और ह्यूग को देखकर कहती है कि तुम्हें मज़ा आ रहा है ना। ह्यूग के स्माइल करने पर सैरी कहती है कि बैठकर पढ़ लो, और ह्यूग के बैठने पर मना कर देती है। कमांडर उन्हें देखकर जाता है। ह्यूग को कॉल आता है, कोई उसे कमांडर के बारे में बताता है। ह्यूग कहता है कि मुझे कमांडर को पकड़ने जाना है, अगर वो मिल गया तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। सैरी के साथ चलने के लिए बोलने पर वह कहता है कि वहाँ खतरा है। सैरी उसके फ़ोन में अपना नंबर और लोकेशन ऐप इंस्टॉल कर देती है ताकि हम लोग एक दूसरे की लोकेशन देख सकें। ह्यूग उसी जगह आ जाता है जहाँ कमांडर किसी से मिलने वाला था। वहाँ पर कुछ लोग ह्यूग के साथ फाइट करने लगते हैं। सैरी ह्यूग को मिस करती रहती है और मैसेज करती है कि मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँगी। कमांडर सैरी को जाते हुए देख लेता है। पार्किंग एरिया में सैरी अपनी कार चेक करती है और किसी को अंदर देखकर वहाँ से भागने लगती है। सैरी का फ़ोन गिर जाता है। कमांडर उसे ढूंढता रहता है। ह्यूग मैसेज देखकर सैरी को कॉल करता है और लोकेशन चेक करता है। सैरी कैमरा में उसे देख लेती है। ह्यूग सैरी को कॉल करता है, बट कॉल कमांडर रिसीव करता है और ह्यूग से कहता है कि सैरी मेरे पास है, जल्दी आओ नहीं तो मैं इसे मार दूंगा। ह्यूग दौड़कर वहाँ आता है। सैरी वहाँ नहीं होती। ह्यूग के आने पर कमांडर से बातों में उलझाकर शूट करने वाला होता है, बट सैरी सारी लाइट्स ऑफ कर देती है और ह्यूग से कहती है कि ये झूठ बोल रहा है, मैं ठीक हूँ। तभी कोई सैरी को पकड़ लेता है, जो होता है ह्यूग। मॉर्निंग में सैरी गार्ड्स चेंज कर देती है। सैरी का फ़ोन भी टूट गया है। डॉक्टर ह्यूग को चेक करने जाता है। सैरी कहती है कि इस बारे में किसी को मत बताना। डॉक्टर को सैरी के भाई के साथ दिखाते हैं। डॉक्टर बताता है कि वहाँ एक लड़का है। सैरी ह्यूग के पास आकर कहती है कि कमांडर फेक आईडी से सिक्योरिटी गार्ड की जॉब कर रहा था, मैं उसे नहीं छोड़ूंगी। ह्यूग कहता है कि तुमने मुझे प्रोटेक्ट किया। सैरी कहती है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते यहाँ से कहीं मत जाना। ह्यूग होके बोल देता है। मिस्टर रॉन्ग सैरी से कहते हैं कि क्या आप सच में वहाँ जाएंगी। सैरी कहती है कि मैं वो गर्ल हूँ जो हेल से वापस आई है, और जाती है। सैरी को उसी जगह पर दिखाते हैं जहाँ ह्यूग पर अटैक हुआ था। सैरी कहती है कि मैंने ये जगह खरीद ली है। एक वीक पहले यहाँ जो हुआ वो किसने कराया था, मुझे ये जानना है। जो बताएगा उसे रेंट देने की ज़रूरत नहीं है। और कमांडर का फोटो देखकर उसे ढूंढने के लिए कहती है कि जितनी जल्दी ढूंढोगे उसे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। मिस्टर चैन की जॉब चली गई है। वह सैरी को देखकर खुश होते हैं। सैरी आकर उन्हें अपने साथ ले जाती है और उन्हें थैंक यू बोलकर कहती है कि तुमने मुझे ढूंढने में बहुत हेल्प की, और अपनी कंपनी में जॉब ऑफर करती है। वह खुश होकर रोने लगता है। घर पर ह्यूग कंप्यूटर पर कुछ देखता रहता है। सब लोग बातें करते रहते हैं। जंग कहता है कि मैंने लोगों की बातें सुनी, पर मुझे सैरी के बारे में कुछ पता नहीं चला। कुकू कहता है कि उसे चिकन पसंद था, इसलिए मैंने वहाँ जाकर जॉब की, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सीगल और डोंग साइबर कैफे गए थे। सीगल ड्रामास देखने में बिजी था और डोंग गेम खेलने में। पिजन कहता है कि सब लोग मुझे देखकर बस यही कार्ड दे रहे थे कि हम तुम्हें ही ढूंढ रहे थे। वे K-pop इंडस्ट्रीज के कार्ड होते हैं क्योंकि पिजन बहुत हैंडसम है। ह्यूग भी गेम खेलता रहता है। सैरी आकर पूछती है कि तुम कहाँ जा रही हो। ह्यूग कहता है कि मुझे किसी से मिलने जाना है। सैरी के फ़ोन पर मैसेज आता है कि उसने गेम में कैरेक्टर्स खरीदे हैं। ह्यूग के जाने पर सैरी उसे रोककर कहती है कि तुम गेम खेल रहे थे, तुम इतनी जल्दी विजार्ड लेवल पर भी आ गए। ह्यूग कहता है कि खेलते खेलते टाइम का पता ही नहीं चला क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
सैरी उसमें लेट्स MF देखकर ह्यूग से पूछती है। ह्यूग कहता है कि इसका मतलब है लेट्स मीट एंड फाइट। सैरी कहती है कि इसीलिए उससे लड़ने जा रहे थे। ह्यूग कहता है कि बस उसे सबक सिखाने जा रहा था। सैरी कहती है कि तुम कहीं नहीं जा सकते। वो डोंग था और कहता है कि डरपोक आया नहीं। सैरी आकर कहती है कि मैंने कंप्यूटर को किड्स मोड पर सेट कर दिया है, तुम अब सिर्फ 2 घंटे ही नेट यूज कर सकते हो। ह्यूग कहता है कि ऐसा मत करो, ये गलत है। डैनी के पास जन का कॉल आता है कि यहाँ लाइट नहीं है और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। डैनी उसके पास आ जाती है और जन को नीचे पड़ा देखकर कहती है कि यहाँ क्या कर रहे हो। जन कहता है कि मर रहा हूँ। डैनी उसके लिए सूप बना कर लाती है। जन कहता है कि सूप टेस्टी है। जन उसे अपनी स्टोरी बताता है कि किसी ने मेरे डैड को धोखा दिया था, जिसकी वजह से हमारी कंपनी बंद हो गई। डैड के मरने के बाद मॉम ने दूसरी शादी कर ली और मैं यूके चला गया था। मैं उनसे बदला लेना चाहता था। डैनी कहती है कि क्या ये सब सैरी की फैमिली ने किया था। जन हाँ बोलकर कहता है कि मैं सैरी से शादी करके सब कुछ वापस लेना चाहता था, बट सैरी बहुत स्मार्ट है, वो समझ गई कि मैं एक कॉनमैन हूँ। मैं बदला लेना चाहता था, बट किसी ने कहा कि हैप्पी रहना ही सबसे बड़ा रिवेंज है। डैनी कहती है कि किस बेवकूफ़ ने बोला तुम्हें सैरी से जाकर बदला लेना चाहिए, और गुस्से में वहाँ पर रखी ड्रिंक पी लेती है। दोनों ड्रिंक करते रहते हैं। ह्यूग कहता है कि मैं वापस नहीं जाना चाहता, मैं तुमसे शादी करके यही फैमिली बनाना चाहता हूँ। सैरी कहती है कि तुम्हें और क्या चाहिए। ह्यूग कहता है कि दोबारा पियानो प्ले करना चाहता हूँ। सैरी कहती है कि मैं तुम्हारे लिए आर्ट सेंटर में कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज कर सकती हूँ, या कहो तो पूरा आर्ट सेंटर ही खरीद लूँ। ह्यूग कहता है कि तुम ड्रंक हो। मॉर्निंग में जून डैनी को देखकर कहता है कि ये एक कॉनमैन की साइड में इतने आराम से कैसे सो सकती है, और उसे ही देखता रहता है। ह्यूग रेडी होता रहता है। सैरी उसे डैशिंग बताती है और वॉच देखकर कहती है कि ये तो वही है जो मैंने तुम्हारे लिए ली थी, तुम्हें ये कहाँ से मिली। ह्यूग कहता है कि जाने अनजाने में ही तुमने मुझे बचा लिया। सब लोग सैरी की कंपनी का फ्लैट देखकर कहते हैं कि सैरी इस एग्जीबिशन में जरूर आएगी। वे लोग भी आ जाते हैं और चीजें ट्राई करते हैं। कुकू चेयर का रेट पूछता है। सेल्समैन बताता है कि 37 लाख। कुकू कहता है कि सब चीज़ों का। सेल्समैन कहता है कि सिर्फ एक चेयर का। कुकू कहता है कि सस्ता है, मैं ये खरीद लूँगा, बट पहले मुझे कंपनी की ओनर से मिलना है। और उसके मना करने पर दूसरी जगह जाते हैं। कुकू से भी ओनर को बुलाने के लिए कहता है। तीनों कहते हैं कि ये बार बार सैरी के बारे में पूछ रहे हैं, हमें सिक्योरिटी को बताना चाहिए। जंग सुन लेता है। उनके पास आकर कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। सब कहते हैं कि डॉन कहाँ है, और उसे सोते हुए देखकर उठाते हैं कि हम पकड़े जाएंगे। सब लोग वहाँ से भागते हैं। गार्ड उनके पीछे होता है। डॉन जाते हुए गिर जाता है। ह्यूग दोनों को देख लेता है। गार्ड उन्हें शूज देने आया था। ह्यूग शूज को देखता है। सब लोग बाहर आकर कहते हैं कि पहली बार किसी एक ने हमें इतना भगाया है। कुकू पूछता है कि तुम्हारे शूज कहाँ हैं। वे कहता है कि जल्दी जल्दी में वहीं भूल गया। कुकू से अपने सैंडल देकर कहता है कि यहाँ बहुत ठंड है, ये पहन लो। तभी कोई शूज लेकर आता है, जो होता है ह्यूग। डैंग उसे देखकर रोने लगता है। ह्यूग पूछता है कि तुम लोग यहाँ कैसे आए। सब लोग उसे देखकर रोने लगते हैं। सैरी के पास ह्यूग का कॉल आता है। वो भी वहीं आ जाती है और कहती है कि तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। सब लोग उसे हक कर लेते हैं। ह्यूग कहता है कि बातें बाद में कर लेना, और उसे जंग से इंट्रोड्यूस कराता है। सैरी उन्हें अपने घर ले आती है। सब लोग देखकर शॉक हो जाते हैं। जंग को देखकर सैरी कहती है कि क्या कर रहे हो। जंग कहता है कि बगिंग डिवाइस चेक कर रहा हूँ। सैरी कहती है कि यहाँ वो सब नहीं है। सब लोग घर देखकर कहते हैं कि हॉट वाटर और लाइट, यहाँ सब कुछ है। सब लोगों को डिनर करते हुए दिखाते हैं। पिजन ह्यूग से कहता है कि तुम क्यों नहीं खा रहे हो। ह्यूग कहता है कि तुम लोगों को यहाँ तक आने में बहुत प्रॉब्लम हुई होगी, ये सोचकर ही मैं सैड हूँ। कुकू ह्यूग को देखकर कहता है कि प्रॉब्लम हमने फेस की है और ज़्यादा खाना तुम उसे दे रहे हो। सीगल उसे फ्लावर बॉय बताता है। सैरी कहती है कि तुम्हें सब पता है। कुकू कहता है कि कैप्टन ने एक लड़की के लिए बॉर्डर क्रॉस कर लिया, ये बात तो हिस्ट्री में नोट होनी चाहिए। डिनर के बाद जंग ह्यूग से कहता है कि डैड ने हमें तुम्हें वापस ले जाने के लिए भेजा है, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ह्यूग कहता है कि कमांडर सैरी को नॉर्थ वापस ले जाकर मेरी फैमिली को प्रॉब्लम में डालना चाहता है। जंग कहता है कि सैरी हाई प्रोफाइल गर्ल है, उसके पास सब है, उसे कुछ नहीं होगा। सैरी भी सुन लेती है। मॉर्निंग में सैरी मीटिंग के लिए जाती है और ह्यूग से कहती है कि अब तुम ठीक हो, अचानक से चले भी गए तो मैं हर्ट नहीं होंगी, और चली जाती है। सब लोग रेडी होकर चले जाते हैं। कमांडर को सैरी के भाई के साथ दिखाते हैं।
दोनों उससे सैरी को वापस नॉर्थ जाने की डील कर लेते हैं और उसे बता देते हैं कि सैरी कहाँ रहती है। सैरी घर वापस आ जाती है और वहाँ पर किसी को ना देखकर रोने लगती है। तभी लाइट्स ऑन हो जाती हैं। सब लोग सैरी के लिए गिफ्ट लेकर आते हैं और उसे बर्थडे विश करते हैं। सैरी रोते हुए वहाँ से चली जाती है। ह्यूग उसके पीछे जाता है। सैरी कहती है कि ये बर्थडे मुझे याद रहेगा। ह्यूग उसे हग कर लेता है। सब लोगों को सैरी की टेंशन होती है। दोनों अंदर आ जाते हैं। सैरी केक देखकर कहती है कि ये किसकी चॉइस है, इतना ओल्ड फैशन। सब लोग ह्यूग को देखते हैं। उसके बाद सबको उसका बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए दिखाते हैं। ह्यूग उसे ही देखता रहता है। ह्यूग सैरी के पास आता है। सैरी उसे देखकर पूछती है कि तुम्हारे पास क्या है। सैरी कहती है कि पहली बार किसी लड़की को गिफ्ट दे रहे हो क्या, और रिंग देखकर सरप्राइज हो जाती है। सैरी ट्राई करती है और कहती है कि फिट हो गई। ह्यूग कहता है कि वो रिंग मेरी है और दूसरी रिंग दिखाता है। सैरी कहती है कि कपल रिंग। दोनों एक दूसरे को रिंग पहना देते हैं। सैरी उसे थैंक यू बोलकर कहती है कि मैं इसे हमेशा अपने पास रखूंगी। ह्यूग ब्रोकर को पकड़ लेता है और उससे कमांडर के बारे में पूछता है। सैरी कहती है कि मिलिट्री गेम 5 दिन में पूरे हो जाएंगे। जंग कहता है कि हमें कुछ भी करके उसी बस से वापस जाना है। सैरी कहती है कि ह्यूग के लिए भी यही सेफ होगा, उसे जाना ही होगा। सैरी सबको अपना ब्लैक कार्ड देकर शॉपिंग करने के लिए कहती है। सब लोग शॉपिंग करते रहते हैं। सैरी ऑफिस में होती है। मिस्टर हॉन्ग कहता है कि तुम्हारे एक्स ने सोशल मीडिया पर तुम्हारे लिए कुछ पोस्ट किया है कि वो तुमसे मिलना चाहता है। सैरी कहती है कि मैसेज किसी और के लिए होगा। मिस्टर हॉन्ग कहते हैं कि तुम्हारे ही लिए है। रिपोर्टर्स पूछ रहे हैं कि तुम लोग कब वापस साथ होंगे। सैरी गुस्सा करके उन्हें भगा देती है। उनके जाने के बाद ह्यूग कहता है कि तुम सच बोल रही थी कि वापस आकर बॉयज को डेट करोगी। सैरी कहती है कि ये तो पुरानी बात है। ह्यूग कहता है कि मैं भी पुराना ही हो जाऊंगा। अगर ऐसा है तो मुझे पहले ही बता दो। सैरी कहती है कि क्या तुम जेलस हो, और ह्यूग के मना करने पर कहती है कि तुम्हें मेरी लाइफ में पहले आना चाहिए था, ये तुम्हारी गलती है। मेरी डेस्टिनी नॉर्थ कोरिया में थी, इसीलिए तो बार बार ब्रेकअप हो रहे थे। दोनों घूमने जाते हैं, साथ में मूवी देखते हैं, ब्रिज पर दोनों बातें करते रहते हैं। अब दिखाते हैं 7 साल पहले का सीन। सैरी स्विट्जरलैंड में होती है और डैनी भी। डैनी ह्यूग के साथ होती है। ह्यूग सैरी को ब्रिज पर देखकर उसे उन लोगों की फोटो क्लिक करने के लिए कहता है। वह कर देती है। ह्यूग सैरी से कहता है कि एक लड़की ब्रिज से जंप करने वाली थी, वो बिल्कुल मेरे टाइप की थी। सैरी कहती है कि इसीलिए तो वो सब याद है। ह्यूग कहता है कि मैंने उसे फोटो क्लिक करने के लिए बोला, वो डरी हुई थी, फिर भी उसने कैमरा ले लिया। सैरी की जगह पूछने पर ह्यूग कहता है कि स्विट्जरलैंड। मुझे उसकी टेंशन हो रही थी क्योंकि वो बिल्कुल मेरे टाइप की थी। हम पहले कितनी बार मिल चुके हैं। दोनों आकर सब लोगों को मैच देखते हुए खुश देखते हैं। ह्यूग उन्हें देखकर स्माइल करता है। जंग के बाहर आने पर उसे कमांडर मिलता है। कमांडर कहता है कि तुमने मेरे साथ धोखा किया, ये लोग तुम्हें यूज करके जेल भेज देंगे, मेरे पास वापस आ जाओ। जंग के मना करने पर कमांडर उसके बेटे को मारने की धमकी देकर उससे अपना काम करवाता है। जुन डैनी को बता देता है कि ह्यूग सियोल गया है, मैंने उसे वहाँ जाने में हेल्प की। वह रोते हुए चली जाती है। सैरी सीगल को उसकी फेवरेट एक्ट्रेस से मिलने भेजती है। वह खुश हो जाता है और उसी की फोटो देखता रहता है। कुकू ह्यूग से कहता है कि क्या तुम हमारे साथ नहीं आ रहे हो। कमांडर रिकॉर्डिंग सुनता है, उसमें ह्यूग की बातें रिकॉर्ड होती हैं। ह्यूग कहता है कि तुम लोग जाओ, मुझे कुछ काम है, मैं बाद में आऊँगा। सैरी के भाई का कॉल आता है कि डैड ने तुम्हें घर पर बुलाया है, मॉम की तबीयत ठीक नहीं है। सैरी कहती है कि मैं आ रही हूँ। वह कमांडर के साथ होता है और उसे रूट मैप देकर कहता है कि वो इस रास्ते से आएगी, जो मर्जी वो करो, बट वो मेरे रास्ते में नहीं आनी चाहिए। सैरी को रास्ते में दिखाते हैं। कुछ कार्स आकर उस पर अटैक करती हैं। सामने इतने सारे लोगों को देखकर सैरी डर जाती है। ह्यूग कमांडर के पास आ जाता है। ब्रोकर ने ही उसे यहाँ बुलाया है। ह्यूग को देखकर कमांडर कहता है कि मुझे पता था तुम जरूर आओगे। ह्यूग कहता है कि मैं यहाँ अपनी गर्ल को अकेला कैसे छोड़ता। फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तभी किसी को आते हुए दिखाते हैं। 5 की एंट्री होती है। अब दिखाते हैं कि ये सब कैसे हुआ। उस टाइम जंग ने ह्यूग को सब बता दिया था कि कमांडर ने मेरे बेटे को मारने की धमकी दी और तुम लोगों पर नजर रखने के लिए बोला है। रिकॉर्डिंग भी ह्यूग ने ही कराई थी। सैरी कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरा भाई कमांडर के साथ मिला हुआ है। कुकू कहता है कि डरो मत, तुम्हें ये सूट नहीं करता, हम है ना। वे लोग भी सैरी के साथ ही होते हैं और सबको बहुत मारते हैं।
सैरी उन्हें केयरफुल रहने के लिए कहती है। सीगल कहता है कि डोंट वरी, हम स्पेशल फोर्स से हैं। वे लोग आकर कहते हैं कि क्या सच में हमें 1 साल तक रेंट पे करने की जरूरत नहीं है। सैरी कहती है कि 2 साल तक मत करना, जाओ। सब लोग साथ में जाते हैं और अंदर आकर कहते हैं कि कैप्टन हम आ गए। कमांडर जंग को देखकर शूट करता है बट ह्यूग उसे बचा लेता है। फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। फाइटिंग के बीच कमांडर जंग को पकड़कर बाहर ले आता है। ह्यूग देख लेता है। सैरी भी बाहर उन्हें देखती है कि ये लोग कौन हैं। ह्यूग भी बाहर आ जाता है। कमांडर ह्यूग को शूट करने वाला होता है बट सैरी बीच में आ जाती है। ह्यूग उसे देखकर कमांडर को शूट कर देता है। कमांडर के गन उठाने पर जंग उसे शूट कर देता है बट वह बचकर भाग जाता है। ह्यूग सैरी को देखता है और उसी के पास बैठकर रोता रहता है। सैरी को एम्बुलेंस में दिखाता है। वे लोग बस के पास अभी तक नहीं आए। डॉक्टर बताता है कि सैरी की कंडीशन सीरियस है। ह्यूग रोता रहता है कि प्लीज जिंदा रहना। ऑफिसर डैड को बताता है कि कोई बस में नहीं आया। सब लोगों को सैरी की टेंशन होती है कि अब तक वो होश में क्यों नहीं आई। सब लोग हॉस्पिटल के बाहर बैठकर उसे मिस करते रहते हैं। ऑफिसर ह्यूग से इंसिडेंट के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। आईडी मांगने पर वह दे देता है। आईडी चाइनीज होती है। ह्यूग कहता है कि जिसने ये किया उसे भी गोली लगी है, वो हॉस्पिटल नहीं जाएगा, उसे बाकी जगह पर ढूंढो। बुकर ने कमांडर को बचा लिया है। सैरी के घर वाले बॉडीगार्ड को नौकरी से निकालने के लिए कहते हैं। मिस्टर हॉन्ग ह्यूग से कहते हैं कि उन्हें तुम पर बिलीव नहीं है, वे खुद बॉडीगार्ड हायर कर लेंगे, तुम्हें निकाल दिया गया है। सैरी को होश आ जाता है। ह्यूग के पास सैरी का कॉल आता है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, मेरी परमिशन के बिना कैसे जा सकते हो, वापस आओ। ह्यूग कहता है कि मैं आ रहा हूँ और दौड़कर उसके पास आ जाता है। ह्यूग उसे देखकर उन्हें लगता है और कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं जिंदा कैसे रहता। सैरी कहती है कि तुमने भी तो ऐसे ही किया था। ह्यूग उसे हक कर लेता है और आई लव यू बोल देता है। बाकी भी आ जाते हैं और उन्हें देखकर डोर बंद कर देते हैं। सैरी उन्हें अंदर बुला लेती है। सीगल उसे हक करने आता है बट ह्यूग मना करके कहता है कि हैंड चेक कर लो, वो ठीक नहीं है। कुकू कहता है कि तुमने भी तो हक किया था। ह्यूग उसे भी रोक देता है। ह्यूग पूछता है कि तुम लोग यहाँ कैसे आए, मैंने तो तुम्हें नहीं बताया। सब लोग जंग को देखते हैं। जंग कहता है कि मैंने यहाँ बगिंग डिवाइस लगाया था कि कहीं सैरी को कुछ ना हो जाए। वे लोग बाहर बैठकर यही सब बातें सुनते रहते थे। जुन डैनी को मिलने के लिए बुलाता है और डैनी के आने पर कहता है कि अगर चाहो तो मुझे हिट करके अपना गुस्सा निकाल सकती हो। वह हिट कर देती है। जुन के उसे प्रिटी और कूल बताने पर वह उसे किस कर लेती है। ह्यूग के सैरी के पास आने पर वे कहती है कि गन शॉट की वजह से यहाँ इतना बड़ा स्कार हो गया। ह्यूग कहता है कि मेरे भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी। सैरी कहती है कि यहाँ तो नहीं है। ह्यूग उसे किस कर लेता है। सब लोग आकर उन्हें ऐसे देखकर शॉक हो जाते हैं। ह्यूग कहता है कि जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। ऑफिसर टनल के बारे में इन्वेस्टिगेट करते रहते हैं कि ये नॉर्थ कोरिया से जुड़ी है। पहले ये आदमी वहाँ से आया और 1 वीक बाद ये, शायद दोनों ही सैरी की शूटिंग केस में इन्वॉल्व हैं। सैरी के उठने पर ह्यूग कहता है कि मेरा हाथ पकड़कर उठो। टीवी भी वही ऑन करता है, बॉटल भी वही ओपन करता है। सीगल कहता है कि वो इतना भारी नहीं है। कुकू कहता है कि कैप्टन हम भी यही हैं। और ह्यूग के कुछ रेस्पॉन्स ना करने पर जाते हैं कि हमें इन सब चीज़ों पर बिलीव नहीं हो रहा है, इन्हें तो हम दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। रिपोर्टर दोनों के साथ में फोटो क्लिक करता है। जंग आकर विंडो बंद कर देता है। न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है कि सैरी हॉस्पिटल में भी डेट कर रही है। सैरी न्यूज़ देखकर कहती है कि फोटो अच्छी आई है। ह्यूग बैक साइड से भी हैंडसम लगता है। मिस्टर हॉन्ग रिपोर्टर के क्वेश्चन हैंडल करने की कोशिश करता है कि वो बस उसका बॉडीगार्ड है और ह्यूग को देखकर कहता है कि मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। सैरी के भाई के आने पर ह्यूग उसे अंदर जाने नहीं देता। वह अपने गार्ड से उसे हैंडल करने के लिए कहता है। ह्यूग उन्हें हिट कर देता है। सैरी के भाई के जबरदस्ती अंदर जाने पर ह्यूग उससे कहता है कि सैरी का ऑर्डर है, कोई अंदर नहीं जा सकता, मैं तुम्हें देख लूंगा और चला जाता है। कमांडर मिलिट्री डायरेक्टर को ह्यूग की डिटेल सेंड करता है। NIS ऑफिसर सैरी के डैड के पास आकर उनसे उस आदमी के बारे में पूछते हैं कि कुछ दिन पहले इसने सैरी पर अटैक किया था। डैड कहते हैं कि मुझे इस बारे में नहीं पता। ऑफिसर कहता है कि ये नॉर्थ कोरिया के टनल से आया है, हमें सैरी से इस बारे में पूछताछ करनी है। सैरी की मॉम ह्यूग को देखकर उससे बात करती हैं। सीगल कहता है कि ये ड्रामास की तरह इसे पैसे देकर कहेगी कि मेरी बेटी की लाइफ से चली जाओ। सैरी की मॉम ह्यूग को हमेशा सैरी के साथ रहने के लिए कहती हैं। ह्यूग उन्हें भी सैरी के साथ रहने के लिए कहता है कि उसे अच्छा लगेगा। डैड ऑफिसर के साथ सैरी के पास आ जाते हैं।
ऑफिसर सैरी से उस आदमी के बारे में पूछता है। सैरी कहती है कि अगर मैं बता दूं तो क्या तुम उसे पकड़ लोगे। सारे घर वाले वहीं होते हैं। सैरी उन्हें रिकॉर्डिंग सुनाती है जिसमें उसका भाई अपनी वाइफ से बातें करता रहता है कि मैंने उस आदमी को सैरी को मारने के लिए पैसे दिए हुए हैं, किसी को इस बारे में पता नहीं चलेगा। डैड सैरी के भाई को कंपनी से निकाल देते हैं और कहते हैं कि आज से तुम मेरे बेटे नहीं हो। मिलिट्री डायरेक्टर ह्यूग के डैड को फोटो दिखाकर कहता है कि क्या आपको पता है ह्यूग सियोल में है, खुद से रिजाइन कर दो नहीं तो मैं सबको इस बारे में बता दूंगा। डैड हंसकर कहते हैं कि मैंने उसे सियोल भेजा है, वो एक मिशन पर है, जल्दी ही वापस आ जाएगा। कुछ लोग जिनको पकड़ने आते हैं, जिन भागने की कोशिश करता है बट टायर्स पर फंस जाता है और अपने पीछे किसी को देखकर शॉक हो जाता है। कोई उसे बताता है कि ह्यूग नॉर्थ कोरियन है, उसे ऑफिसर के पास दिखाते हैं। ह्यूग उनके पास आकर उन्हें सैरी के साथ रहने के लिए कहता है कि अगर मैं लेट हो गया तो तुम लोग वापस चले जाना। कुछ लोगों को ह्यूग का पीछा करते हुए दिखाते हैं। एनआईएस ऑफिसर ह्यूग को पकड़ने जाते हैं। ऑफिसर सबको उसे शूट करने का ऑर्डर दे देता है। ह्यूग उन्हें देख लेता है। कमांडर ह्यूग को अपने सामने देखकर कहता है कि मारने आए हो क्या। पुलिस उन्हें बाहर आने के लिए कहती है। दोनों पर गन पॉइंट होती है। कमांडर को ह्यूग को वहीं मारने का ऑर्डर मिला था, नहीं तो वो वापस नहीं जा सकता। कमांडर के ह्यूग को शूट करने पर ऑफिसर्स उसे शूट कर देते हैं। कमांडर कहता है कि अगर तुम वापस गए तो तुम्हारे डैड बर्बाद हो जाएंगे। उन्होंने तब भी अपने बड़े बेटे के मर्डर को ढूंढने की कोशिश नहीं की थी, अब तुम्हें भी वे यहीं मरने देना चाहते होंगे। तुम अपनी फैमिली की डेथ की वजह बनोगे, इससे बेटर है मेरे साथ ही मर जाओ। ये बताती है कि सैरी के साथ जो लोग हैं वो नॉर्थ कोरियन हैं। ऑफिसर उन सब लोगों को पकड़ कर ले जाते हैं। पेजन सैरी को उनके पीछे आने से मना करता है। सैरी उनके पास आ जाती है कि मैं भी इनके साथ जाऊंगी। ऑफिसर कहता है कि तुम्हें भी डिस्चार्ज नहीं मिला है। कुकू भी आने से मना कर देता है। वे लोग उन्हें ले जाते हैं। ह्यूग भी अरेस्ट हो जाता है। कुकू कहता है कि ये हमें इलेक्ट्रिक शॉक से टॉर्चर करेंगे और ऑफिसर के देखने पर चुप हो जाता है। वे लोग उनके फोटोज क्लिक करके फिजिकल चेकअप करते हैं। चेकअप करने पर कुकू कहता है कि लाइट वेस्ट मत करो, मैं मर जाऊंगा बट कुछ नहीं बोलूंगा, इतने टॉर्चर से मुझे कुछ नहीं होगा। ऑफिसर कहता है कि तुम नर्वस हो, झूठ मत बोलो। ये मशीन झूठ पकड़ लेती है। तुम्हें भूख लगी होगी, पहले कुछ खा लो फिर बात करेंगे। ह्यूग भी वहीं होता है। ऑफिसर कहता है कि इसने ना खाना खाया है और ना ही कुछ बोल रहा है। क्या ये सच में पॉलिटिकल डायरेक्टर का बेटा है? इसे देखकर ऐसा लगता है कि ये सारा ब्लेम अपने ऊपर लेना चाहता है। डैड को भी पता चल जाता है कि सबको एनआईएस ने अरेस्ट कर लिया है। बताता है कि कमांडर मर गया बट ह्यूग सेफ है। मिस्टर जॉन जिनको पकड़ कर ले जाते हैं, दोनों बातें करते हैं कि जिनके आने का वेट करो। वे दोनों सुनकर सैरी को आकर बता देते हैं कि वे दोनों नॉर्थ से किसी जून को लाने की बात कर रहे थे। मिस्टर जॉन जून को खोलकर उसे खुद को बांधकर वहां से भगा देते हैं। उन लोगों ने ह्यूग के बारे में इन्वेस्टिगेट किया है। डोर मैनर वाली वीडियो देखकर सब उसे अच्छा बताते हैं। बाकी वीडियोस में भी ह्यूग सबकी हेल्प कर रहा था। ऑफिसर कहता है कि ये स्पेशल फोर्स का कैप्टन है, इसे इतना इजीली मत लो। अगली वीडियो देखने पर वह कहता है कि क्या हम यहाँ अच्छे काम वाले को अवार्ड देने बैठे हैं, कुछ और ढूंढो। वह कहता है कि हमें सिर्फ यही मिला। ऑफिसर ह्यूग से आकर पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए थे। ह्यूग बताता है कि सैरी को अपने कंट्री वापस ले जाने, वो बहुत रिच है इसलिए हम उसे वहीं रखना चाहते हैं। मेरे जूनियर्स यहाँ गेम खेलने आए थे, उन्हें कुछ नहीं पता, ये सारा प्लान मेरा था। वे मेरी हेल्प करने के चक्कर में वापस नहीं जा पाए। ऑफिसर कहता है कि अगर ये सच हुआ तो तुम्हें पता भी है क्या पनिशमेंट मिलेगी। ह्यूग कहता है कि तुम्ही ने तो सच बोलने के लिए कहा था। ऑफिसर को सैरी के पास दिखाते हैं। सैरी कहती है कि वो झूठ बोल रहा है, उसने मुझे कभी वहाँ रोकना नहीं चाहा, उसने मुझे वापस भेजने की पूरी कोशिश की थी, मेरी वजह से उसने अपनी लाइफ पे रिस्क में डाल दी थी। कमांडर यहाँ मुझे मारने आया था और ह्यूग उसे पकड़ने, मैं उसे छिपाकर वापस भेजना चाहती थी। गलती मेरी है, सजा मुझे मिलनी चाहिए। पांचों ने भी कुछ नहीं बताया। ऑफिसर दोनों को साथ मिलाता है क्योंकि दोनों की स्टोरी अलग है। सैरी कहती है कि तुम ये सब क्यों कर रहे हो। ह्यूग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें जानबूझकर छिपाया हुआ था, मैं तुम्हें यूज कर रहा था। मुझे तुम्हारे बारे में पहले ही सब कुछ पता था कि तुम बहुत रिच हो। सैरी कहती है कि तुमने मुझे यूज नहीं किया, तुम्हें झूठ बोलना नहीं आता, मुझे प्रोटेक्ट करने आए हो ना। ह्यूग कहता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने नहीं आया, कमांडर ने मेरे भाई को मारा था, मैं सिर्फ बदला लेने आया था। मैंने तुम्हारे साथ कुछ टाइम स्पेंड किया था इसलिए अभी तक तुम्हारे से बात कर रहा हूँ। सैरी कहती है कि सारा ब्लेम खुद पर मत लो, क्रिमिनल बन जाओगे, क्या तुम्हें घर नहीं जाना। ह्यूग कहता है कि मुझे परेशान मत करो, यहाँ से चली जाओ। सैरी चली जाती है और बाहर आकर बेहोश हो जाती है।
ऑफिसर आकर कहता है कि तुम्हें उससे इतना रूडली बात नहीं करनी चाहिए थी। वे बाहर बेहोश हो गई, कोई उसे उठाकर ले गया। ह्यूग बाहर आकर चेक करता है और उसे देखकर रोने लगता है। सैरी को हॉस्पिटल में दिखाता है। डॉक्टर बताता है कि गन शॉट की वजह से ब्लड इन्फेक्शन हो गया है, उसकी कंडीशन सीरियस है। जून बचकर ह्यूग के घर आ जाता है और डैनी को कॉल करके वहीं बुला लेता है। डैनी पूछती है कि वे लोग कौन हैं। जून कहता है कि उन्हें सैरी के भाई ने मुझे पकड़ने भेजा है, मुझे टिकट मिल गया है, मैं कल यहाँ से चला जाऊंगा, क्या तुम एयरपोर्ट तक ड्रॉप करने चलोगी? डैनी हाँ बोल देती है। जून कहता है कि क्या मुझे रुकने के लिए नहीं कहोगी, और डैनी के जाने पर उसे रोककर रिंग पहना देता है कि अगर हम कभी दोबारा मिले और तुम सिंगल रही तो मुझे एक चांस दे देना। डैनी रोने लगती है। जून उसे हक करके आई लव यू बोल देता है। ऑफिसर उन लोगों के बारे में और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता है कि उन्होंने कुछ तो किया होगा और चेक करता है उन्होंने सिर्फ गेम खेला, ड्रामास देखे और खाना खाया, वो भी जो सबसे सस्ता था। उन्होंने ज़्यादा पैसे खर्च नहीं किए जबकि उनके पास ब्लैक कार्ड था। उन्हें कमांडर का लैपटॉप मिल जाता है। ऑफिसर ह्यूग को उसकी ईमेल दिखाकर कहता है कि वो अकेला मरना नहीं चाहता था। तुम्हारे फादर ने उन्हें बोला कि तुम जल्दी वापस आ जाओगे, टेंशन मत लो, हमें सब सच बता दो। ह्यूग सैरी के बारे में पूछता है। ऑफिसर बताता है कि वो हॉस्पिटल में है। उसे डांटा ही क्यों था जब खुद ही सैड हो रहे हो। डैनी जून को एयरपोर्ट ड्रॉप करके बिना कुछ बोले चली जाती है और रास्ते में रोती रहती है। उनको कॉल आता है कि हमारे पास वापस आ जाओ, नहीं तो ये लड़की गई। जून कहता है कि मेरा उस लड़की से कोई कनेक्शन नहीं है। वे लोग कहते हैं कि ठीक है, इसे मारने के बाद बात करेंगे, और जून के मना करने पर कहते हैं कि तुम्हारे पास 1 घंटा है, जल्दी आना, नहीं तो तुम हमें जानते ही हो। सैरी की कंडीशन क्रिटिकल है। ऑफिसर ह्यूग को भी बता देते हैं। ह्यूग उसके पास आ जाता है और उसे देखता रहता है। जून टिकट फाड़कर वहां आ जाता है और सबको शूट करता रहता है। उसे भी गोली लग जाती है। सैरी की हार्ट बीट रुक जाती है। डैनी जून से कहती है कि मैं तुम्हारा वेट करूंगी। जून पूछता है कि तुमने उस दिन स्माइल क्यों की थी, तुम्हें क्या पसंद था? डैनी कहती है कि तुम। जून मर जाता है। डैनी उसे देखकर रोती रहती है। सैरी की हार्ट बीट वापस आ जाती है। डॉक्टर कहता है कि अब वो ठीक है। ऑफिसर कहता है कि सैरी की कंडीशन क्रिटिकल थी, इसीलिए हम यहाँ आए थे। मॉम कहती हैं कि सैरी के होश में आने तक इसे यहीं रहने दो। मिलिट्री डायरेक्टर डैड से कहता है कि उन्होंने हमारे 6 मेंबर को पकड़ा है, हमारे पास भी उनके 9 मेंबर हैं। डैड कहते हैं कि कोई बात नहीं। ऑफिसर कहता है कि क्या तुम अपने बेटे को बचाने के लिए ये डील कर रहे हो? NIS टीम बातें करती रहती है कि ये उनके लिए लॉस है। वे उनको वापस चाहते हैं, बट किसी को इस बारे में पता नहीं चलना चाहिए क्योंकि उनमें से एक हाई रैंकिंग ऑफिसर का बेटा है। एक कहता है कि हमें नॉर्थ की रिक्वेस्ट मान लेनी चाहिए। डैड कहते हैं कि साउथ ने मुझे ये डिटेल्स भेजी हैं, तुम कमांडर के साथ मिले हुए थे ना? ऑफिसर कहता है कि इसका मतलब हम दोनों को एक दूसरे को बचाना होगा। सैरी को होश आ जाता है। मॉम सैरी से कहती हैं कि उन लोगों को अभी वापस नॉर्थ भेजा जा रहा है। सैरी कहती है कि अच्छा है, उसे और झूठ नहीं बोलना पड़ेगा। मॉम कहती हैं कि क्या तुम उससे नहीं मिलना चाहती कि वो तब से तुम्हारे साथ है? सब लोग चले गए बट वो बिना खाए और बिना सोए वहीं खड़ा रहा। तुम्हारे होश में आने पर वह छिप गया था। ऑफिसर के साथ जाते हुए भी वह तुम्हें ही देख रहा था। सब लोग वापस जाते रहते हैं। उन लोगों के सैरी के बारे में पूछने पर ह्यूग कहता है कि वो ठीक है। मॉम सैरी को लेकर जाती हैं। ऑफिसर को कॉल आता है। वह ह्यूग को देखकर पूछता है कि तुम कहाँ हो? सब लोग आ जाते हैं। ऑफिसर कहता है कि अभी 5 मिनट बाकी हैं। नॉर्थ कोरियन कहता है कि टाइम वेस्ट मत करो, हमें जाना है। ऑफिसर पीछे देखता है और जाने की परमिशन दे देता है। ह्यूग लाइन क्रॉस करते ही सैरी आ जाती है और सबको देखकर उनके पास जाती है। ह्यूग उसे भागने से मना करता है और भागकर सैरी को हक कर लेता है। सैरी पूछती है कि ये लोग तुम्हें अरेस्ट क्यों कर रहे हैं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ह्यूग कहता है कि डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें अपनी लाइफ में पाकर बहुत खुश हूँ। ऑफिसर उसे ले जाते हैं। सैरी रोती रहती है। सब लोग उसे अपना ध्यान रखने के लिए बोलकर चले जाते हैं। डैड को एक कॉल आता है, वह कहीं जाते हैं। मॉम कहती हैं कि मेरे बेटे को जिंदा वापस लेकर आना।
सब लोगों को वहीं रोक दिया जाता है। मिलिट्री डायरेक्टर को देखकर ह्यूग पूछता है कि हमें यहाँ क्यों रोका गया है। मिलिट्री डायरेक्टर कहता है कि तुम्हें गायब करने के लिए। ह्यूग कहता है कि गलती मैंने की है, ये लोग इनोसेंट हैं, इन्हें छोड़ दो। कहता है कि हम सबको साथ भेजेंगे और ऑफिसर को इशारा करता है। तभी फायरिंग होती है। डैड आकर कहते हैं कि मैंने बोला था ना इन्हें कुछ मत करना, बट तुम मेरे बेटे को मारना चाहते हो और उसे शूट कर देते हैं। ह्यूग उन्हें देखता है। डैड को ह्यूग के साथ दिखाते हैं। डैड कहते हैं कि मैं खुश हूँ कि तुम जिंदा वापस आ गए, क्या सैरी ठीक है? ह्यूग हाँ बोल देता है। मॉम ह्यूग को देखकर खुश हो जाती हैं। डैनी रोती रहती है और खाना भी नहीं खाती। NIS दोनों को पकड़ कर ले जाते हैं। घर पर सैरी ह्यूग के रेसिपी नोट और फ्रिज में खाना देखती है जो ह्यूग ने रखा था। सैरी देखकर रोने लगती है। सैरी का मैसेज आता है। वह देखकर शॉक हो जाती है। मैसेज ह्यूग का है। ऑफिसर ने उसे रिजर्व मैसेज करना सिखाया था। ह्यूग कहता है कि मुझे बहुत कुछ बताना था। मॉर्निंग में मैसेज आता है कि ब्रेकफास्ट किए बिना ऑफिस मत जाना, ड्राइविंग करते हुए साइड में भी देखना है, खाना सबके साथ खाना है, अकेले नहीं। ह्यूग भी सबके साथ होता है। दोनों एक दूसरे को मिस करते हैं। सब लोग सोल की लाइफ को भी मिस करते हैं। डैनी जुन को मिस करके रोती रहती है और हमेशा सिंगल रहने का प्रॉमिस करती है। डैनी की मॉम आकर दोनों की शादी कैंसिल कर देती हैं कि मेरी बेटी ये शादी नहीं करना चाहती, वो किसी और से प्यार करती है और सॉरी बोलती हैं। ह्यूग को 7 साल पुराना कैमरा मिलता है। वह उसमें सैरी की फोटो देखकर स्माइल करता है। सैरी को डेली ह्यूग के मैसेज आते रहते हैं और सैरी उन्हें फॉलो करती रहती है। उसे उसके बर्थडे पर मैसेज आता है कि ये मेरा लास्ट मैसेज है, रिजर्व मैसेज की लिमिट 1 ईयर ही थी, मुझे जाना होगा, बट ये फ्लावर तुम्हारे साथ रहेंगे। जिस कंट्री में ये फ्लावर उगते हैं वहाँ मिलेंगे। डेट का नहीं पता, बट क्या पता डेस्टिनी हमें मिला दे। आज ह्यूग की ड्यूटी पूरी होनी है। सारी लेडीज हमेशा की तरह उसके लिए खाना लेकर आती हैं। ह्यूग उन्हें बताता है कि मैंने कैप्टनशिप छोड़कर पियानिस्ट बनना चूज किया है। नए कैप्टन का भी ऐसे ही ध्यान रखना, कुकू नया कैप्टन है। ह्यूग सबको देखकर खुश होता है और मॉर्निंग में घर को देखकर चला जाता है। अब दिखाते हैं 1 साल बाद का सीन। सैरी स्विट्जरलैंड में होती है। सैरी पैराग्लाइडिंग करती रहती है और लैंड करते हुए गिर जाती है। वह कहती है कि मैं हमेशा लैंडिंग ठीक से नहीं कर पाती। कोई कहता है कि लैंडिंग बहुत अच्छी थी, बिल्कुल ठीक जगह लैंड हुई हो। वो ह्यूग होता है। सैरी उसे देखकर रोने लगती है और जाकर उसे हक कर लेती है कि मुझे पता था तुम मुझे ढूंढ लोगे, बट तुम यहाँ कैसे आए? ह्यूग कहता है कि अपनी डेस्टिनी के पास तो आना ही था।